हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी इंडियन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, जो कि हमारी घटनाचक्र हिस्ट्री की सीरीज है, उसको कंटिन्यू करते हुए अपने जो है कि एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। जिसमें हम आज नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डील करता है। और ये पहला चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। जहां हमने देखिए पहले चैप्टर में जो है कि हमारी डिस्कशन का फॉर्मेट क्या होता है कि हम ये जो डिटेल्स होती है इनको जो है कि थोड़ा जो है कि ब्रीफली पढ़ लेते हैं एक बार, नहीं तो जो है कि इसको जो है कि स्किप करता हूं मैं। और बाकी मैंने आपको जो है कि रिटर्न फॉर्मेट में जो है कि ये सब चीजें समझाता है। जैसे पिछले फॉर्मेट में 5 मिनट में अगर मैं सम अप करूँ, थोड़ा 5 3 4 मिनट में, तो हमने जो है कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न जो है कि क्या हिस्ट्री होती है और कैसे हमने हिस्ट्री के बारे में जाना था कि हिस्ट्री का जो है कि ब्रीफिंग क्यों है, पढ़ने की जरूरत क्या है। देन जो है कि प्री हिस्ट्री के बारे में जाना था कि प्री हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, रिटर्न हिस्ट्री क्या होता है, मीन हिस्ट्री क्या होता है, जहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड्स और ये सब देखे जाते हैं, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में जो है कि बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप वहां से इन सब चीजों को देख सकते हैं। देन हमने एक ब्रीफली टाइमलाइन डिस्कस करी थी कि मतलब आपने हम जो है कि कैसे स्टोन एज में पैलियो मीजो नियो चैल्कोलिथिक से जो है कि हम आयरन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाते हैं। देन जो है कि आज का जो कि हमारा चैप्टर का डिस्कशन यही है। देन हमने बोला था कि आयरन एज आया, फिर उससे जो है कि वैदिक एज में गए। वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या है, देन महाजनपदा, जहाँ पे बुद्धिज्म जैनिज्म जैसे जो है कि रिलीजियस सेक्ट डेवलप होते हैं और यहाँ पे इन्वेजन होते हैं। ये टाइमलाइन मैंने आपको जनरल समझाई थी कि आप जो है कि हमारे आगे के डिस्कशन में हम जो है कि इनको यूजफुल तरीके से जो है कि देख सके और हमारे माइंड में प्लॉट रहे। देन मॉरियंस आते हैं, देन पोस्ट मॉरियन गुप्ता, और फिर हमने पोस्ट गुप्ता जान के जो है कि ये सब चीजें ब्रीफली जान ली थी। अब जो है कि आज के डिस्कशन में, जैसे देखिए हमारे डिस्कशन का फॉर्मेट भी ये रहता है, जैसे हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं और वहां पे जो है कि उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हम उसको वहीं रिकॉल कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आज के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हम जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे। तो बिफोर हम जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ये डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, आइए यहाँ पे थोड़ी सी हम ब्रीफिंग जान लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। देखिए हमने जान लिया था कि जो हमारा स्टोन एज है, मीन्स स्टोन एज, वो लगभग जो है कि आपका जो है कि खत्म होने लगता है कहाँ पे, जो है कि हमारा जो है कि न्यूलिथिक पीरियड आता है, जो कि न्यूलिथिक पीरियड होता है। न्यूलिथिक पीरियड जो है कि हमारा लगभग जो है कि 4000 बीसी तक चलता है। देन उसके बाद जो है कि चैल्कोलिथिक पीरियड होता है, जो हमारा 3000 से 3000 से लगभग अप्रोक्सीमेटली 1500 बीसी जो है कि, या कह लीजिए, या कहीं कहीं 1300 बीसी तक मेंशन होता है, जो कि हमारे जिसमें जो है कि जौर कल्चर, हर कल्चर या बनास कल्चर कह लीजिए, या जो है कि बनास कल्चर कह लीजिए, जो है कि यहाँ पे ज्ञानेश्वर जोधपुरा कल्चर है, ज्ञानेश्वर जोधपुरा कल्चर, जो कि प्रीवियस सेशन में बहुत मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है। जैसे रंगपुर प्रवास कल्चर हो गया। तो ये सब जो है कि टाइमलाइन के साथ जो है कि हमने जो है कि वो चीजें देखी थी। अब जो है कि धीरे धीरे टाइम क्या होता है, ये सेटल लाइफ जब आने लगती है, मीन जो है कि हम जानते हैं कि न्यूलिथिक के टाइम पे जो है कि एग्रीकल्चर डेवलप हो गया था। वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, फायर जो है कि बहुत वाइडली यूज होने लगी थी। देन हमारे टूल्स बहुत अच्छे हो गए थे, चैल्कोलिथिक आने की वजह से जो है कि यहाँ पे जो है कि कॉपर का यूज होने लगा था, कॉपर टूल्स आ गए थे। तो इसी के साथ साथ देखते हैं कि हम पहले जैसे जो है कि पैलियोलिथिक में हिली एरिया में रहते थे, हिली एरिया से जो है कि माउंटेन्स वैली में रहने लगे, माउंटेन्स वैली से जो है कि नियोलिथिक आदमी तक जो है कि रिवर वैलीज जो है कि वहां रहने लगे। इसी के साथ हमारी जो है कि रूरल सेटलमेंट जो है कि स्टेब्लिश हो जाती है, रूरल सेटलमेंट जो है कि गांव बसने लगते हैं, जिसे बिल्कुल लेमेस्ट टर्म में कहें तो जो है कि ये हमारे चालकोलिथिक में होता है। देन जो है कि इस जो है कि बसाव के साथ जो है कि हम मूव करते हैं सिटी की तरफ में, जो है कि हम जो है कि यहाँ पे एक सिविलाइजेशन की तरफ मूव कर जाते हैं कि मीन जो है कि अब जो है कि धीरे धीरे जो ट्राइब्स थी, जो लोग रह रहे थे, वो जो है कि एक पूरी सिविलाइजेशन बनाते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि जो कि देखिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा इसलिए पड़ा है क्योंकि ये कहाँ लाई करती है। अगर मैं आपको रफली मैप के थ्रू समझाऊं, तो ये हमारा जो है कि प्यारा सा, मैं आपको रफली जो है कि अपना भारत बनाऊं, अगर मैं प्यारा से जो है कि अपना ये भारत है, जो कि कुछ इस तरीके से जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, और इधर जो है कि ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया। तो ये जो इंडस रिवर सिस्टम है, जो कि इंडस यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ पे जो है कि जाती है और इधर जो है कि अरेबियन सी में ड्रेन आउट करती है। तो यहाँ पे जो इंडस रिवर है, इस रिवर के पास में जो है कि इस रिवर के पास जितने भी ये जो है कि सिटीज बनी थी, यहाँ पे जो है कि ये हमारी सिविलाइजेशन बनी थी। तो इसीलिए जो है कि इस रिवर की वजह से इसको जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया। और जो है कि आप जानते होंगे कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को, मीन जो है कि इसका अगर मैं टाइम पीरियड बताऊं, देखिए इसका जो ब्रॉडली एक्सपेक्टेड टाइम है वो है 300 3300 बीसी से लेके लगभग जो है कि माना जाता है कि 1700 या जो है कि 1500 बीसी कह लीजिए, जो कि हमारे वैदिक पीरियड का जो है कि शुरुआत है, इसको जो है कि माना जाता है। और कहीं कहीं देखिए 1700 लिखा होगा, कहीं जो है कि 1700 बीसी, कहीं जो है कि 1300 बीसी, और जो है कि कहीं स्टार्टिंग जो है कि 2500 बीसी से लिखी होगी। तो ये सब जो है कि ब्रॉडली एक्सपेक्टेड है, जो कि मैं आपको आगे समझा दूंगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की वजह जाती है क्योंकि ये जो है कि इंडस रिवर के पास है। और दूसरा जो है कि आपने सुना होगा इसको जो है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसको जो है कि हड़प्पन
सॉरी, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली साइट जो डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा साइट डिक्लेयर हुई थी, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये सब चीजें बातें आप याद रखेंगे कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ, क्योंकि ये जो है कि इस रीजन में जो है कि यहाँ पे जो है कि हमारे इस रीजन में जो है कि लाई करती है, जहाँ पे इंडस वैली इंडस रिवर के सिस्टम के इंडस रिवर के जगह पे लाई करती है, जहाँ पे बहुत सारी साइट्स है जो कि हम आगे ब्रीफली देखते रहेंगे साइट्स को। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे जो है कि हमने जान लिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉडली टाइम क्या है, इसको क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि पहली साइट यही डिस्कवर हुई थी। आइए इसके बारे में जो है कि हम और कुछ जो है कि बेसिक डिटेल जानते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए पहला एक चीज नोट करेंगे, एक जो है कि फैक्चुअल नॉलेज है यहाँ पे, हैशटैग फैक्चुअल नॉलेज, जो है कि स्टॉट स्टॉट पिगट एक आदमी थे जो कि मतलब एग्जीक्यूटर कह लीजिए, जो कि आर्कोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो है कि इसको जो है कि हड़प्पा हड़प्पा आपके हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो को, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये दोनों साइट को इनको क्या कहा था, ट्विन कैपिटल ऑफ वास्ट एम्पायर, जो कि ट्विन कैपिटल ऑफ वास्ट एम्पायर। और वास्ट एम्पायर से यहाँ क्या कोनेट करता है, यहाँ पे वास्ट एम्पायर का मतलब है आपका जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो है कि जॉन मार्शल थे, यहाँ पे एक नाम और याद रखेंगे जॉन मार्शल जी का, जो कि जॉन मार्शल ही इज द फर्स्ट पर्सन जो है कि इन्होंने इसको जो है कि डिस्कवर किया था। जॉन मार्शल जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने वाले जो है कि फर्स्ट पर्सन थे। ये जो कौन थे, ये फर्स्ट पर्सन थे। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि हम और चीज जाने, तो जैसे देखिए यहाँ पे जो है कि अगर मैं आपको वर्ल्ड का मैप जो है कि बना के दिखाऊं, तो यहाँ पे रफली जो है कि आइए एक और बात कर लेते हैं। अगर मैं बनाऊं तो देखिए थोड़ा जो है कि ये इसको जो है कि हैशटैग एक्स्ट्रा नॉलेज करके, ये जो है कि रफली जो है कि क्या है, ये हमारा साउथ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका। ये जो है नीचे जो है ऐसे लंबा सा करके, ये क्या है, ये आपका साउथ अमेरिका है। और यहाँ पे जो है कि देखिए ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, ये रफली मैं बना रहा हूँ, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया। ये ऊपर जो है कि हमारा क्या है, ये जो मान लीजिए ये यूरोप का कॉन्टिनेंट, और इधर से जाके ये हमारा जो है कि अरेबियन पेनिनसुला, ये प्यारा सा भारत, और ये चाइना वाइना वाले रीजन करके ये ऊपर रसिया है। और यहाँ पे जो है क्या है, स्टोरिया है, और यहाँ पे जो है छोटे छोटे आइलैंड है बहुत सारे। तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन तो यहाँ पे थी। यहाँ पे कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन को क्या कौन कौन सी है, हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है कि ये ब्लैक सी है, और जो है कि इधर जो है कि ऐसे करके ये हमारा रसिया कुछ इस तरह से करता है लाई। तो यहाँ पे जो है कि दो रिवर थी, एक टिग्रस और यूफ्रेटिस रिवर। तो यहीं पे जो है कि कौन सी सिविलाइजेशन है, यहाँ पे जो है कि आपकी सिविलाइजेशन, ये तो हमारी इंडस वाली सिविलाइजेशन होगी। ये जो है कि सिविलाइजेशन कौन सी कहलाती है, सिविलाइजेशन आपकी जो है कि सुमेरियन सिविलाइजेशन कह लीजिए, या जो है कि मेसोपोटामिया, ये मेसोपोटामिया वाला रीजन है जो कि टर्की और ईरान वाले, इराक और ईरान वाले रीजन में लाई करता है। तो ये जो है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहती है, जो कि कंटेम्प्रेरी किसके है, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और यहाँ जो है कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन है। यहाँ पे कौन सी सिविलाइजेशन है, ये जो है कि हमारी इजिप्टियन सिविलाइजेशन है। और देखिए तो यहाँ पे जो है कि चाइना की जो है कि सिविलाइजेशन है, यहाँ पे एक चाइनीज सिविलाइजेशन है। और जो है कि बहुत सारी जो है कि छोटी छोटी सिविलाइजेशन है, कुछ जो है कि इधर इधर लाई कर रही होंगी, कुछ जैसे जो है कि नाम सुना होगा जो है कि अभी हम पढ़ेंगे आगे, जो है कि अटैच हो गया, या माया सिविलाइजेशन हो गई, तो यहाँ भी लाइक करती है हमारे नॉर्थ अमेरिका में। तो ये सब सिविलाइजेशन जो है कि कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो कि हम ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि इसमें अब नेक्स्ट डिटेल देखें, तो यहाँ पे जो है कि हमने जो है कि थोड़ी जो है कि आपको ब्रीफिंग कर दी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये सारी चीजें हैं, और इसका एक्सटेंट जाने, तो मीन्स जो है कि हम अब जाइए थोड़ा जो है कि इसका एक्सटेंट जान लेते हैं। जो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो जो है कि कहाँ किस एक्सटेंट तक लाई करता है। तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा कि मैंने बताया, ये आपके जो है कि इंडिया, इधर इंडिया है और इधर जो है कि पाकिस्तान है। तो इधर जो है कि इंडिया और पाकिस्तान वाले रीजन में जो है कि लाई करता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक्सटेंट देखें तो ये जो है कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये जो है कि मोस्टली अभी एज प्रेजेंट नाउ स्टेट्स में, जैसे पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, आपके जो है कि राजस्थान में, जो है कि राजस्थान हरियाणा में फैला हुआ है, मीन्स हरियाणा में यहाँ की साइट्स देखने को मिलेंगी। देन जो है कि वेस्टर्न आपके वेस्ट यूपी में, जो है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, या जो है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो है कि साइट देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए साउथ में ऐसी कोई सच साइट इंडस वैली की देखने को नहीं मिलती है। जब हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था वहाँ जो कि मेगालिथिक साइट्स है, मेगालिथिक जो है कि साइट्स हमने पढ़ी थी, और जो है कि वहाँ अलग अलग जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई जो है कि वहाँ कंटेम्प्रेरी हमें जो है कि कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। तो साउथ इंडिया में थोड़ा अलग कल्चर चल रहा होता है। देन जो है कि हम इसका इंडिया में एक्सटेंट बात करें, तो इंडिया में जो है कि ये देखिए, ये जो है कि ये थोड़ा याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। इंडिया में इसके एक्सटेंट की बात करें तो इधर क्या है आपका
इधर ईस्ट है, इधर आपका वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और ये साउथ, जो है कि ऐसे हम कंपास बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है कि साइड्स जो है कि लाई करती है। मोस्ट ईस्टर्न साइड जो है कि पूछे, आपके क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द मोस्ट ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यह है आलमगीरपुर, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में लाई करती है। और मोस्ट नॉर्थन पूछ ले तो ये मांडा, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में लाई करती है साइड। देन जो है कि मोस्ट साउदर्न पूछ ले, साउदर्न साइड, तो यहाँ पे ये अहमदाबाद, अहमदाबाद जो है कि कहाँ, महाराष्ट्र में लाई करती है। और जो है कि आपके साइड पूछे अगर, मतलब मोस्ट वेस्टर्न साइड कौन सी है, तो ये जो है कि आपकी मोस्ट वेस्टर्न साइड में आती है सुक्ता गंडोर। सुक्ता गंडोर जो है कि हमारे जो है कि पाकिस्तान वाले रीजन में लाई करता है, जो कि कुछ इस जगह पे लाई करता है। तो ये आप याद रखेंगे, सुक्ता गंडोर। यहाँ पे देखिए एक चीज से कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मीन्स मोस्ट वेस्टर्न साइड जो है कि सुक्ता गंडोर है, ये आपको याद रखना है। अहमदाबाद देखिए जो है कि महाराष्ट्र में, सुक्ता गंडोर जो है कि पाकिस्तान वाले जो है कि उधर रीजन में पड़ता है। यहाँ पे गुजरात में एक साइट है, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, जो कि आप मैं जो कि डिस्क्लेमर दे दूं, सुक्ता गंडोर को किससे कंफ्यूज नहीं करना है, इससे कंफ्यूज नहीं करना है। सुक्ता गंडो जो है कि सुक्ता टाडो जो करके साइट है, सॉरी मैं जो है कि एक मिनट इसको जो है कि आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जो कि ये साइट जो है एक, उसका नाम थोड़ा मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी, सुक्ता गंडोर, वो जो है कि साइट है आपकी सुरकाटाडो, सॉरी फॉर दिस मिसकंसेप्शन। यहाँ पे जो है कि साइट है कौन सी, सुरको टाडा, ये जो है कि गुजरात की साइड से, तो इससे जो है कंफ्यूज नहीं करना है आपको। सॉरी फॉर दिस रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, आई होप जो है कि आप इसको समझेंगे। सुक्ता गंडोर जो है कि मोस्ट वेस्टर्न साइट है, सुरका टाडो जो है कि गुजरात की साइड है, जिसके बारे में हम जो है कि आगे पढ़ लेंगे। देन जो है कि अगर और इसमें जो है कि हम बात करें, ये तो हमारे जो है कि वेस्टर्न एक्सटेंट और इन सब की बात हो गई। देन जो है कि हम इसमें कुछ और जो है कि बातें जान लेते हैं, हमारे जो है कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ मैंने इंडिया के बारे में तो जान लिया, मीन जो है कि इंडियन साइट्स में जो है कि हमारी ये साइट्स थी, जो कि हमने जो है कि इंडिया के एक्सटेंट को जान लिया। इंडिया के एक्सटेंट को अगर जो है कि ये पूछे कि शेप ऑफ द सिविलाइजेशन क्या था, तो देखिए कुछ जगह की ये जो है कि ऐसे तो है सर्कुलर नहीं, ये कुछ इस तरह से सिविलाइजेशन लाई करती थी। मीन जो है कि एरिया कुछ इस तरह से था, मीन ईस्टर्न यूपी सब कवर करके। तो इसका शेप जो पूछे, अगर आस्क करे कि व्हाट इज द शेप ऑफ द सिविलाइजेशन, तो शेप ऑफ द सिविलाइजेशन कैसी है, ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप में ये सिविलाइजेशन है, तो ये याद रखेंगे आप। देन जो है कि इंडिया कंटेम्प्रेरी में यहाँ पे कुछ पाकिस्तान में भी इसकी साइट्स हैं। तो पाकिस्तान में देखिए, तो पाकिस्तान के किस किस रीजन में, यहाँ के पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन, पंजाब, पंजाब और सिंध रीजन में। यहाँ पे पंजाब, पंजाब सिंध और जो है कि पाकिस्तान जो है कि, यहाँ देखिए आप ये कंफ्यूज ना हो, बलूचिस्तान रीजन, पंजाब और सिंध। तो पंजाब रीजन जो है कि हमारे इंडिया में ही, तो यहाँ पंजाब है, ठीक। और बाकी इधर भी देखें तो ये पाकिस्तान का कुछ है कि पाकिस्तान के भी रीजन में कुछ एरिया को पंजाब कहा जाता है और सिंध वाला एरिया कहा जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। देन जो है कि हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जीवेटर की जो है कि मैं लिस्ट दे देता हूँ आपको। ये जो है कि आपको याद रखना है ब्रीफली, यहाँ पे क्या बात करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे जो है कि इम्पोर्टर जो है, इम्पोर्टर एक्सकेवेटर जो है, एक्सकेवेटर जो है, या जो है कि एक्सप्लोरर, सर्वेयर, आर्कोलॉजिस्टर, जो भी आपको कहना है, ये जो है कि आप नाम जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि हमारे मेन साइट को एक्सकेवेट करने वाले लोग हैं। इन्हीं लोग के नाम जो है कि बार बार आते हैं। तो ये आप क्या याद रखेंगे, पहला नाम याद रखेंगे आप, दयाराम साहनी जी। दयाराम साहनी जी ने जो है कि, साहनी जी जो है कि, इन्होंने साइट कौन सी एग्जीक्यूट की थी, इन्होंने साइट की थी हड़प्पा एग्जीक्यूट। और देखिए कहीं पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो प्लीज काइंडली जो है कि उसको आप देखिए करेक्ट कर लीजिएगा, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देन जो है कि ये जो कि ये सब चीजें देखिए थोड़ी ब्रीफ करके पढ़ लें, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी भी होती है। तो जो है कि पहला जो है कि साइट एग्जीक्यूट किसने की थी, दयाराम साहनी जी ने हड़प्पन साइट एग्जीक्यूट की थी। देन दूसरा जो है कि रखलदास, रखलदास बनर्जी याद रखेंगे, जो कि रखलदास बनर्जी जी, ये इन्होंने कौन सी साइट एग्जीक्यूट की थी, इन्होंने जो है कि मोहनजन, मोहनजन आपके दारो, मोहनजन दारो साइट एग्जीक्यूट की थी। देन जो है कि एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार ने, इन्होंने जो है कि साइट एग्जीक्यूट की थी आपकी चाहुंदो, चाहुंदा तारो, चाहुंदा तारो जो है कि साइट इन्होंने एग्जीक्यूट की थी। देन जो है कि नेक्स्ट याद रखेंगे लोथल, लोथल जो है कि साइट, लोथल साइट इन्होंने एग्जीक्यूट की थी। ये साइट है लोथल, इसको एग्जीक्यूट करने वाले कौन थे, हमारे एसआर राव जी। एसआर राव जी ने इस साइट को एग्जीक्यूट किया था। देखिए थोड़ा ये हो गया, ये इस तरफ है साइट जो है कि इस तरफ है, और ये नाम जो है कि थोड़ा लिस्ट बना लीजिएगा वैसे। देन जो है कि आपके अमल अमलानंद, अमलानंद घोष जी, इन्होंने जो है कि अमलानंद घोष जी, इन्होंने साइट कौन सी डिस्कवर की थी, कालीबंगा, कालीबंगन जो है कि साइट डिस्कवर की थी इन्होंने। देन जो है कि आर एस बिस्ट जी, आर एस बिस्ट, इन्होंने जो है कि कौन सी साइट डिस्कवर की, बनावली साइट डिस्कवर की। देन जेपी जोशी, जेपी जोशी, इनको आप साथ साथ लिखते रहिए तो जो है कि आपको याद भी हो जाएगा। जो है कि उन्होंने जो है कि धोलावीरा साइट डिस्कवर की थी। ठीक है, धोलावीरा की धौलावीरा ऐसे लिख देती है, या जो है कि धोलावीरा, ये दोनों स्पेलिंग करेक्ट है, देखिए ये आप याद रख सकते हैं। देन जो है बीबी लाल, बीबी लाल, इन्होंने कौन सी साइट डिस्कवर की, इन्होंने जो है कि रोपर डिस्कवर की थी। देन जो है कि ऑरल, ऑरल स्टीन, जिन्होंने इन्होंने कौन सी साइट डिस्कवर की थी,
जो है कि सुत्का सुत्का गेंडोर जो है कि हमारी जो है कि मोस्ट वेस्टर्न साइड जो है इन्होंने डिस्कवर की थी। ये कुछ जो है कि इंपॉर्टेंट नाम आप याद रखेंगे। आई होप जो है कि इतनी चीजें आपको जो है कि ब्रीफली क्लियर हो गई होंगी, जो कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तक क्या जान लिया कि हमने जाना कि जो है कि कैसे स्टोन एज से जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी, हिली से माउंटेन से रिवर वैली में आने लगे, देन सेटलमेंट्स पे रहने लगे रिवर के पास, तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये इंडस रिवर से होकर गुजरती है। देन जो है कि हमने जाना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों पड़ा, क्योंकि फर्स्ट हड़प्पन साइट डिक्लेयर हुई थी। देन हमने पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया में जो है कि कहाँ कहाँ ये साइट एक्सटेंड कर रही है वो जाना, है ना। हमने जो है कि जाना कि इंडिया में जो है कि कैसे ये जो है कि लाई करती है, किस चीज का सिविलाइजेशन क्या है। देन जो है कि कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन इन दी वर्ल्ड कहाँ कहाँ लाई कर रही है। देन जो है कि हम देखें तो जो है कि क्या क्या जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि जो कि डिस्कवरर ने जो है कि साइट्स को क्या क्या कहा था, ट्विन कैपिटल जो है कि स्टॉर्ट पिगॉट ने कहा था, जो है कि आपको जो है कि इंडस सिविलाइजेशन जो है कि जॉन मार्शल ने कहा था। देन जो है कि इंपॉर्टेंट एग्जीवेटर जो है कि जिनकी ये लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की है, इनके नाम आप ब्रीफली याद रखेंगे। अब जो है कि यहाँ थोड़ा हम जो है कि और कॉन्सेप्ट में जाते हैं, मीन्स और कॉन्सेप्ट में घुसेंगे और जो है कि थोड़ा जानेंगे क्या कि हम इस सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरीनेस को जानेंगे। और यहाँ हम पढ़ेंगे कि जो है कि आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन, देखिए यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या कह लीजिए हड़प्पन सिविलाइजेशन जब डेवलप हो रही थी, तो इसके लिए एक फेजेस होते हैं, कुछ जैसे फेजेस होते हैं, इसको समझाने के लिए मैंने लाइन डायग्राम बनाया था। तो देखिए देखिए क्या है कि पहले है ये कुछ प्री प्री जो है कि प्री हड़प्पन फेज रहेगा, मीन जो है कि अर्ली स्टेज कह लीजिए प्री हड़प्पन हड़प्पन फेज, जहाँ पे ये लोग डेवलप होना शुरू हुए थे। देन जो है कि आपका अर्ली हड़प्पन फेज आता है, देन जो है कि मैच्योर, और फिर जो है कि जानते हैं धीरे धीरे ये जो है कि डिक्लाइन हो गया था। तो ये कुछ इस तरह से जो है कि लाइन ग्राफ से समझेंगे, तो ये जो है कि कुछ इस तरह से बढ़ते हुए जो है कि यहाँ डिक्लाइन हो गया। तो यहाँ पे जो है कि अर्ली जो फेज है, मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि एक फेज आएगा अर्ली फेज, मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि प्री अर्ली फेज है, मीन जो है कि अर्ली फेज कह लीजिए, प्री प्री फेज जो है कि प्री फेज, जहाँ पे जो है कि प्री फेज कहिए इसको, जो है कि जहाँ डेवलप होना शुरू किया था। फिर ये आपका आता है कौन सा, आपका अर्ली हड़प्पन फेज, जो है कि इंटीग्रेशन एरा कह लीजिए, मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि पीपल इंटीग्रेट होकर रहना शुरू किए थे, हाउसेज बनाना ये सब शुरू किए थे, जो कि मैं आपको जो कि डिफरेंस के थ्रू समझा दूंगा। फिर यहाँ पे पीक पॉइंट पे पहुंचा जिसे हम लोग मैच्योर हड़प्पा फेज कहते हैं, मैच्योर हड़प्पन फेज, जो कि हमारा जो है कि मेन टाइम जो पीरियड जो है कि यही है, जो कि लगभग जो है कि आपके अप्रोक्सीमेटली देखें तो 2300 से लेके लगभग ये जो है कि आपका लगभग 1800 जो है 1800 बीसी तक जो है कि मैच्योर हड़प्पन है। देन जो है कि लेटर ऑन जो है कि डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और ये जो है कि आपका 1800 से लेके जो है कि 1500 जहाँ लिखा हो 1500 बीसी या जो है कि 1300 बीसी तक ये जो है कि सिविलाइजेशन पूरी डिक्लाइन हो जाती है। तो ये जो है कि आई होप जो है कि इस चीज को आपको समझेंगे कि समझाने का तरीका क्या था मेरा। यहाँ पे देखिए कुछ प्री अर्ली फेज है, प्री अर्ली फेज, देन जो है कि अर्ली फेज से जो है कि मैच्योर फेज में जाएंगे, अर्ली अर्ली हड़प्पन, देन मैच्योर बनेंगे, जहाँ पे सिविलाइजेशन बहुत पीक पे होगी, जहाँ पे जो है कि अर्बन सेंटर्स ये सब हो गए, देन जो है कि डिक्लाइन कर जाएंगे। और जो है कि यहाँ पे क्या मीन जो है कि जब मैं कह रहा हूँ कि अर्ली फेज है, मीन जो है कि आपका जो है कि प्री हड़प्पन फेज, मीन जो है कि हड़प्पा स्टेट जो है कि स्टार्ट हो रहा था, जब हड़प्पन हड़प्पन स्टेट जो है कि स्टार्ट हो रही थी, तो ये जो है कि स्टार्ट कहाँ हुआ था, ये जो है कि आप याद रखेंगे कहाँ पे, बलूचिस्तान में, जो है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया रीजन में, पाकिस्तान में जो है कि स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे जो है कि पीपल जो है रहना शुरू किए थे, पीपल जो है कि सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ को शुरू कर दिए थे। यहाँ पे जो है कि ये जो है कि सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ को शुरू करने की वजह से ये फेज की स्टार्टिंग हो जाती है, जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि आपको मैं जो है कि इसमें जो है ये यहाँ पे जो है कि मैं थोड़ा जो है कि डिफरेंस रूप में समझा दूं। यहाँ पे जो है कि एक टेबल बना लीजिए, कैसे टेबल बनाएंगे आप, जो है कि यहाँ लिख लीजिए आप जो है कि अपना अर्ली हड़प्पा फेज, अर्ली हड़प्पन, फिर जो है कि इधर लिख लीजिए आप जो है कि बीच में मैच्योर हड़प्पा फेज, मैच्योर हड़प्पा, देन जो है कि लास्ट में इधर लिख लीजिए क्या, लेट हड़प्पन फेज। देखिए ये सब कर लेंगे थोड़ा जो है कि पढ़ने से हमारा जो है कि क्वेश्चंस की सॉल्विंग को जो है कि थोड़ी जो है कि ईज मिल जाएगी, इसलिए दैट्स वाई मैं जो है कि थोड़ा ज्यादा डीप में जा रहा हूँ इन सब चीजों में। तो ये जो है कि हम जान लेंगे अर्ली अर्ली हड़प्पन फेज को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कि इस फेज को जो है कि हमारे हाकरा फेज कहते हैं। हाकरा फेज क्यों कहते हैं, जो कि हाकरा फेज, क्योंकि ये जो है कि घाघर रिवर है, जो घाघरा रिवर, घाघर घाघरा नहीं घाघर, और जो है कि हाकरा रिवर वैली सिस्टम के पास हुआ था, मीन जो है कि ये जो इधर ऊपर जो है हमारी ये जो कि हाकरा फेज इसलिए कहा जाता है, अगर इंडिया का मैप देखें तो इधर जो है कि एक घाघर रिवर है, और जो है कि घाघरा जो है कि हाकर रिवर जो है कि यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लुएंस में, तो वहां जो है कि ये फेज स्टार्ट हुआ, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दी घाघर हाकरा जो है कि रिवर फेज कहला जाता है। इसके जो है कि स्क्रिप्ट जो है कि लगभग 3000 बीसी से रिलेट करते हैं, मीन जो है कि बैकिंग जो है कि टाइम देखें तो 3000 बीसी के लगभग जो है कि ये स्टार्ट होना यहाँ पे शुरू हो गया था। यहाँ पे जो है कि फेज में जो है कि आपके पास सेंट्रल अथॉरिटी आने लगती है, यहाँ पे जो है कि पीपल्स के पास जो कि सेंट्रल अथॉरिटी आने लगती है, और ये जो है कि ट्रांजिशन फेज है, यहाँ रूरल लाइफ मतलब गांव की लाइफ से जो है कि थोड़े शहरीकरण मतलब अर्बन के फेज में जो है कि ये ट्रांजिशन फेज माना जाता है। ये जो है कि
ट्रांजिशन हो रहा था, मीन जो है कि अर्बन से जो है कि रूरल से जो है कि अर्बन जो है कि चीजें जो है कि ट्रांसफर होने लगी थी। यहाँ पे जो है कि ट्रेड डेवलप होने लगे थे, ट्रेड नेटवर्क डेवलप होने लगे थे, जो कि देखिए जैसे देखिए आपने सुना होगा कि जो है कि ट्रेड होते तो जैसे यहाँ से जो है कि यहाँ ट्रेड हो रहा है, या जो है कि यहाँ से यहाँ जो है कि कुछ चीजें आ रही है, यहाँ से यहाँ ट्रेड हो रहे हैं, जैसे जो है कि जो आपकी जो है कि सुमेरियन या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है इंडिया में, जो है कि आपने सुना, नाम सुना होगा मेलुआ, जो है कि इंडस के पीपल के लोगों को मेलुआ कहा जाता था। तो ये सब जो है चीजें यहाँ से जो है कि डेवलप होना शुरू होती है, ट्रेड नेटवर्क डेवलप शुरू हो जाते हैं। देन जो है कि इसी के टाइम पे जो है कि आप देखें तो जो है कि आपके पीस, मटर, है ना, सीसम सीड, जो है कि सीसम सीड जो है कि ऑयल के लिए, आपके जो है कि डेट्स, खजूर, ठीक, कॉटन बहुत ज्यादा जो है कि हाई जो है कि वैल्यू में आने लगा था। ये सब जो है कि ग्रोन होने लगते हैं इस टाइम पे, जो कि कपड़े उपड़े की रिक्वायरमेंट किससे, तो ये जो कि हमारा कंस्टिट्यूट क्या करता है, हमारा हड़प्पन फेज कंस्टिट्यूट करता है। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि मैच्योर फेज की बात करें तो मैच्योर फेज में क्या होना है, ये जो है कि लोकलाइजेशन एरिया बनने लगता है। मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि खूब सारे जो है कि लोकलाइजेशन एरिया, बहुत ज्यादा अर्बन सेंटर्स बनेंगे, जो है कि हमारे जो है कि सेंटर्स बनेंगे, जरा नहीं एरा है लोकलाइजेशन एरिया। और ये जो है कि आपका जो है कि टाइम पीरियड देखे तो ये 2600 बीसी के लगभग जो है कि आप जो है कि बिल्कुल मैच्योर होने लगते हैं, बिल्कुल जो है कि सिटीज बनने लगती हैं यहाँ पे, जो है कि सिटीज हो बनेंगी। जैसे आपने सुना होगा कि सिटी में जो है कि ऊपर जो है कि सिटाडेल होता है ना, जो है कि लोअर टाउन होता है, जो है कि आपके जो है कि ट्रेड सेंटर्स बनते हैं, मार्केट्स बनती हैं, ये सब जो है कि यहाँ बहुत ब्रीफली देखने को मिलता है। और जो है कि रोड जो है कि बिल्कुल राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगी, जो ड्रेनेज होगी वो जो है कि एकदम कवर रहती है, ठीक। और जो है कि यहाँ पे जो है कि देखने को मिलता है हाउसेज में कि ग्रेट बाथ बना हुआ है, ग्रेट बाथ जो है कि पूजा के लिए, यहाँ कोई भी हाउस बन रहा है तो जो है कि उसमें जो है कि आपका जो है कि एक बाहर जो है कि नहाने का स्पेस बनाया गया है। यहाँ पे जो है कि ईंटें जो है कि बेक्ड और जो है कि सन ड्राई दोनों यूज हो रही हैं। इस तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जो जो ब्रिक्स हो भी रही हैं, ब्रिक्स बन भी रही हैं, तो उनका जो है कि एक फिक्स डायमेंशन है, यहाँ पे ब्रिक्स के डायमेंशन देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें जो है कि हमारे इस चीजों को जो है कि मैच्योर फेज में जो है कि लाई करती हैं। और यहाँ पे देखिए कोट डिजी जो है कि एक साइट है, वो जो है कि बिल्कुल इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जो कि हमारे जो है कि लीडिंग टू दी मैच्योर हड़प्पा फेज, जो है कि वहाँ पे ट्रांजिशन पूरा जो है क्लियरली देखने को मिला। और जो है कि यहाँ पे जो है कि लार्ज अर्बन सेंटर जो है कि आपका जो है कि लार्ज अर्बन सेंटर जो कि हमारे हड़प्पा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये जो है कि मेन सिटीज है, जो कि बिल्कुल ही हम आगे पढ़ेंगे जब मोहनजो मोहनजोदड़ो जो है कि आगे पढ़ेंगे, जो है कि इनके बारे में जो है कि थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। देन जो है कि ये जो है कि लेट हड़प्पन फेज में ये डिक्लाइन फेज रहता है, जो है कि हमारा 2000 से लगभग 1600 बीसी में जो है कि एग्जैक्टली लाई करता है। यहाँ पे जो है कि आप ग्रेजुअल डिक्लाइन पाते हैं, हम लोग जो है कि ग्रेजुअल डिक्लाइन देखते हैं, ग्रेजुअल डिक्लाइन देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और जो है कि धीरे धीरे करके ये जो है कि सिविलाइजेशन जो है कि खत्म हो जाती है, जिसपे बहुत सारी डिबेट है। सॉरी, कुछ लोग कहते हैं कि फ्लड है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, और जो है कि और अदर रीजन जो है कि बताए जाते हैं, जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन जो है कि डिक्लाइन कर गई। तो आई होप जो है कि ये सब चीजें बातें जो है कि आप ब्रीफली इतनी जो है कि चीजें जो है कि याद रखेंगे, जो कि हमने जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ ली है। और यहाँ पे जो है कि अगर देखें तो जो है कि अब आगे नाम आएंगे, जैसे कुछ नाम है, जैसे अब यहाँ पे कुछ नाम छूट गए तो उनको जो है कि आप एक दो मुझे याद आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये नहीं बताया कि एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर कमिंग, जो है कि पिछले सेशन में शायद ये डिस्कस कर चुके हैं, तो ये नाम भी याद रखेंगे। एलेक्जेंडर कमिंग जो है, ये नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ही इज दी फादर ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी, जो कि हमने पिछले सेशन के क्वेश्चन में पढ़ा था, ये फादर ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी है। और फर्स्ट जो है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है किसके, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ये नाम आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि इसमें जो है कि अगर एक कोई स्टेटमेंट दे दे कि ये स्टेटमेंट आ जाए कि व्हाट इज दी हार्टलैंड हार्टलैंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हार्टलैंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है? हड़प्पा को कहा जाता है। हड़प्पा, घाघर घाघर और जो है कि आपकी मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो, इसको जो है कि हार्टलैंड ऑफ दी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता है। तो आई होप जो है कि ब्रीफली आप इतनी सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से लिख के और जो है कि आपने माइंड में रिटेन किया होगा। अब जो है कि हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे देखिए ये सब चीजें जो है कि आप जो है कि क्वेश्चंस में जो है कि मैं आपको समझा दूंगा, जहाँ पे सील बीड्स हो गए, या जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर क्यों कहा जाता है, ये सब जो है कि जॉन मार्शल के मैंने बारे में बता दिया आपको, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया इन 1921 थे। पर आपके अलेक्जेंडर कमिंग और उससे पहले के भी थे, जो है कि ये सब की बातें आप याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे मोंटोनरी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे मोहनजोदड़ो, ये सब जो है कि बातें होंगी, जो कि मैं आपको जो है कि ब्रीफली जो है कि आगे जो है कि बताते रहूंगा। यहाँ पे देखिए जो है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ट्विन कैपिटल, ये सब मैं आपको बातें बता चुका हूँ। ये किस रिवर पे सिचुएटेड है, क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज है कार्बन 14। कार्बन 14 क्या है?
C14 डेटिंग कहते हैं, जो कि कार्बन का 14 जो है कि आइसोटोप यूज होता है फॉर नोइंग दी कोई भी, जैसे कोई भी एग्जीक्यूशन के बाद जो है कि हमारे पास कोई मान लीजिए पोल्ट्री आ रही है, मीन जो है कि कोई मटका पाया गया या कोई जो है कि टॉय पाया गया या क्ले बेस्ड चीज पाई गई या जो है कि ह्यूमन के रिमेन्स पाए गए, कोई भी जो है कि ऑर्नामेंट्स पाए गए, तो कार्बन 14 से जो है कि हम जो है कि उसकी जो है कि रेडियो एक्टिविटी से जो है कि हम चेक कर लेते हैं कि वो जो है कि किस टाइम पीरियड से बिलोंग कर रहा है, मीन जो है कि आज से किस टाइम कितने टाइम पहले जो है कि चीज बिलोंग कर रही है, वो जान लेते हैं। बाकी देखिए टाइमलाइन के बारे में जो जो है कि ब्रॉड एक्सपेक्टेशन है कि जो है कि जॉन मार्शल और माइके मार्डो जीसी मोटवियर इन लोगों ने जो है कि ये टाइम पीरियड दिया है कि कहाँ कहाँ से क्या बिलोंग करता है। बाकी ये सब जो है कि मैं आपको समझा चुका हूँ, और जो है कि हम इन साइट्स को जो है कि क्वेश्चन के थ्रू जो है कि और अच्छे से कवर करेंगे। बाकी एविडेंसेस जो है कि प्रोटो हिस्टोरियन, नाइजीरियन, अल्पिनियंस, मंगोलियन जो है कि ये सारे मिक्सचर जो है कि ये जो है कि रीजन वाइज जो है कि प्रोटो हिस्टोरियन जो है कि ऑस्ट्रेलिया रीजन से हो गए, मंगोलियन जो है कि चाइना के ऊपर जो है कि मंगोलिया वाला रीजन है वहां से हो गए, जैसे इसको मैप में विजुलाइज करा दूं तो मंगोलिया देखिए यहाँ पे जो कि चाइना है, यहाँ पे मंगोलिया है, तो यहाँ से पीपल, कुछ यहाँ से पीपल, फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलियंस हो गए, यहाँ से पीपल, ये सारे पीपल जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लाई करते थे। तो यही जो है कि ये बात यहाँ पे जो है कि मेंशन है। देन जो है कि आर्कियोलॉजिस्ट देखें तो ये जो है कि बाकी ये सब चीजें जो है कि हम जो है कि आपका जो है कि क्वेश्चन के थ्रू पढ़ते रहेंगे। बाकी ये 4 मेजर सिटीज जो है कि इन्होंने मेंशन की हैं, जो कि ग्रेनरी, ये सब जो है कि मैं जो है कि आपको जो है कि क्वेश्चन के थ्रू जो है कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए जो है कि हम अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। इसको जो है कि पॉज करके एक बार इसको भी नोट पेन कैलकुलेट कर लेंगे, साइट और रिवर। बाकी तो जो है कि क्वेश्चंस के थ्रू जो है कि मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा। ये सब जो है कि रटने वाली चीजें हैं, तो हैशटैग ये आपका होमवर्क है। देन जो है कि हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं, आइए विदाउट फर्दर डिले। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन सोसाइटी इज द यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन, कह रहा है कि ह्यूमन सोसाइटी यूनिक है क्योंकि ये मेनली डिपेंड करती है किस पे, कल्चर पे, रिलीजन पे, साइंस पे। ये मेनली डिपेंड करते हैं इकोनॉमी पे। मीन देखिए विदाउट कल्चर जो है कि तब भी ट्राइब्स जो है कि रह सकते हैं यहाँ पे, ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करना जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। बिना धर्म के भी जो है कि सोसाइटी जो है कि चल सकती है, साइंस के बिना भी जो है कि चल ही रही थी। अब तो है कि जो है कि साइंस आने की वजह से जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि साइंस पे, फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे इकोनॉमी, यहाँ पे जो है कि मेनली डिपेंड करती है इकोनॉमी। मीन जो है कि आपका जैसे पिछले प्रीवियस एराज में देखे, मीन हिस्ट्री में तो बार्टर सिस्टम चलता था। मीन जो है कि लेन देन की प्रक्रिया जो है कि होना जरूरी है, तभी जो है कि यूनिक है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम से काम होता है। तो ये जो है कि हमारा बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ह्यूमन सोसाइटी मेनली डिपेंड करती है इकोनॉमी में, एज इकोनॉमी चेंजेस द ह्यूमन सोसाइटी, और जो है कि चेंज अकॉर्डिंगली। मीन जो है कि देखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में जो है कि नीड्स और वांट्स पे चीजें चल रही थी। फिर देखिए बहुत सारी जगह पे क्या हुआ कि जो है कि आपके जो है कि ये बीड्स हो गए, जो बीड्स हो गए, इनको जो है कि एज ए कॉइन सिस्टम यूज करने जाने लगा। फिर धीरे धीरे सील्स और स्टेम्प्स आए, जो है कि सील्स डिस्कवर हुई तो उनको कॉइन की तरह यूज करने करे जाने लगा। देन जो है कि धीरे धीरे करके जो है कि हमारे कॉइनेज सिस्टम डेवलप होता है। ठीक, तो ये सब चीजें जो है कि हमारी इकोनॉमी जो है कि ह्यूमन सोसाइटी को चेंज होते हुए इकोनॉमी बनती है, तभी जो है कि ह्यूमन सोसाइटी क्या है, एकदम यूनिक है। देन जो है कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो है कि यहाँ पे बातें पूछी जा रही है, यहाँ पे जो है कि क्या कौन से रिलेट करता है, जैसा कि जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन ही हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेट करता है। बाकी जो है कि यहाँ देखिए तो आपका जो है कि सुमेरियन सिविलाइजेशन है, तो ये मैंने बताया कहाँ पे है, जो हमारा ये ईरान वाला रीजन है, जब पे टिग्रस और यूफ्रेटिस रिवर है, मेसोपोटामिया, टर्की वाला, टर्की इराक वाला रीजन, तो यहाँ पे सुमेरियन सिविलाइजेशन है, तो यहाँ से नहीं करता है। वैदिक सिविलाइजेशन जो कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आती है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी एक ही रीजन में है, यहाँ पे हमारा आंसर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ जो है कि आपको ब्रीफ कर देता हूँ अबाउट दी हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो यहाँ पे जो है कि इन्फॉर्मेशन जो है कि आप याद रखेंगे क्या, कि ये पहली चीज याद रखेंगे यहाँ पे, फॉर दी हड़प्पा सिविलाइजेशन मीन साइट ऑफ हड़प्पा, मीन जो कि हड़प्पा के बारे में जो है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए। ये कहाँ जो है कि साइट ये लाई करती है, ये आपके पाकिस्तान के पंजाब वाले रीजन में लाई करती है। पहली चीज याद रखेंगे। यहाँ रिवर कौन सी है, यहाँ रिवर है आपकी रावी रिवर, तो ये आपको याद रखना है। बाकी एग्जीवेट किसने किया था, मीन जो कि इसको जो है कि एग्जीवेटर कौन थे इसके, तो यहाँ जो है कि दयाराम, दयाराम साहनी जी, जो कि मैं ऊपर बता देता हूँ, फिर भी जो है कि आप इसको नोट करेंगे। इन दी 1921, इन दी 1921 जो है कि साइट को इन्होंने एग्जीक्यूट किया था। और यहाँ पे जो है कि मेजर इन्फॉर्मेशन देखें तो आपकी मेजर इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जो है कि क्या क्या चीजें पाई गई हैं। तो यहाँ पे जो है कि चीजें जो पाई गई हैं, फाइंडिंग्स जो है कि आप नोट करेंगे। ये जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ फाइंडिंग्स क्या क्या है। तो ये फाइंडिंग्स आप जो है कि ब्रीफली जो है कि अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन में भी काम आ जाएंगे ये। देखिए यहाँ पे जो है कि पहली बात तो ग्रेनरीज मिली है। अभी ग्रेनरीज क्या है, तो देखिए ग्रेनरीज क्या है कि मतलब जो है कि सिटाडेल जो होता मीन जो कि ये मान लीजिए वो ये जो है कि पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये थोड़ी थोड़ी ऊपर पे सिटाडेल बनाया गया, वहीं पे ग्रेन स्टोरेज मीन जो है कि आपका स्टॉक वेयर हाउस बनाया गया ग्रेनरी। तो यहाँ पे जो है कि 12 ग्रेनरीज मिली थी, जो कि 12 ग्रेनरीज इसमें 6 रो में, जो है कि 6 एक रो में थी, 6 एक रो में, और 6 एक रो में, 2 रो में जो है कि 6 6 करके जो है कि 12 ग्रेन मतलब 12 स्टॉक देखने को मिले थे। तो ये जो है कि फैक्ट आप याद रखेंगे। देन यहाँ पे क्या क्या मिला है, यहाँ पे जो है कि आपको रेड रेड सैंडस्टोन, यहाँ पे क्या मिला है, रेड
सैंडस्टोन का एक बना हुआ, रेड सैंडस्टोन मीन जो कि लाल पत्थर का बना हुआ मेल टोर्सो मिला है, ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे जो है कि स्टोन सिंबल्स है, मीन्स क्या है, स्टोन सिंबल्स जो कि हमारे लिंगम एंड योनी, लिंगम एंड योनी के जो है कि स्टोन सिंबल्स देखने को मिले हैं, योनी के सिंबल्स देखने को मिलेंगे, ये याद रखेंगे। देन यहाँ पे जो है कि आपको क्या और क्या चीजें मिली है देखने को, यहाँ पे आपको पेंटेड जो है कि आपको पेंटेड पोर्ट्रीज देखने को मिलेंगी, मीन जो है कि पेंटेड पोर्ट्रीज जो है कि कुछ जो है कि परफोरेटेड पोर्ट्रीज भी है और ये सब है। देन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि मदर गॉडेस देखने को मिली है, मदर गॉडेस जो है कि यहाँ पे जो है कि आप जो है कि सोसाइटी में देखिए एज सच वर्शिप जो नहीं, नेचर वर्शिपर ये लोग कहे जाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। पीपल जो है कि टेम्पल्स के रिमेन नहीं मिले हैं, जो कि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी नो टेम्पल्स है, मीन जो है कि वर्शिप के जो है कि एज सच रिमेन नहीं है। यहाँ पे दो बातें याद रखनी, पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई मंदिर नहीं है और नो वेपन्स जो है कि वेपन्स नहीं, जो है कि हथियार भी नहीं पाए गए, तो इसकी वजह से कहा जाता है ये लोग जो है कि वॉर की वजह से तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मदर गॉडेस पाई जाती है, देखते हैं कि जो है कि फीमेल डाइटीज और जो है कि ये लोग थोड़ा जो है कि सोसाइटी देखे तो मैट्रिलिनियन सोसाइटी की तरफ जो है कि अप्रोच करते हैं, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। देन यहाँ पे जो है कि डाइस पासा से देखने को भी मिलता है, कि डाइस भी यहाँ पे देखने को मिलती है, ये सारी चीजें। तो ये जो है कि बात आप ब्रीफली अपने माइंड में रिटेन रखेंगे। जो है कि और जो है कि देखें तो यहाँ पे जो है कि एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये एक ऐसा प्लेस है, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो है कि ओनली प्लेस जहाँ पे आपको कॉफिन बरियल मीन जो है कि बरियल्स देखने को मिले, मीन जो है कि जैसे बरियल्स मैंने बताया जो कि मरने के बाद दफनाते हैं, ये कॉफिन में करके मीन जो है कि किसी मटके में करके या जो है कि पूरा जो है कि जो हमारा संदूक बना के जो है कि उसमें जो है कि करके दफनाते थे। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। देन यहाँ पे हमें याद रखना है कि यहाँ पे लिंगम यूनि मेल टॉर्सो मिला, ठीक है, स्टोन सिंबल लिंगम मिले, प्रिंटेड जो है कि पोट्री मिली। और जो है कि यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, एक चीज क्या याद रखेंगे कि यहाँ पे जो है कि एक और चीज मिली है, जो है आपका एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिला है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो है कि एक मूर्ति मिली है, जो है कि ब्रॉन्ज की एक जो है कि थोड़ा आइडी मूर्ति मिली है, जो कि जिसमें क्या है, कुत्ता जो है डॉग चेजिंग अ डियर, चेजिंग मतलब डॉग डॉग जो है कि डॉग जो है कि डियर को चेस करते हुए, जो है कि इतनी सारी चीजें जो है कि आपको याद रखनी है इसमें, जो कि हमारे जो है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से याद रखनी है। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी रिलेटेड टू दी हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो ये जो है कि रिलेट करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ये रिलेट करता है। और हमने इसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन क्या जानी कि यहाँ पे देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन पाकिस्तान के जो है कि पंजाब रीजन में लाई करता है। रिवर यहाँ पे कौन सी है, रावी रिवर जो है कि इसके पास में है। एक्सिवेट किसने किया था, दयाराम साहनी जी ने इसको एक्सिवेट किया था। यहाँ फाइंडिंग्स देखे थे, यहाँ ग्रेनरी मिली है, जो कि सिटाडेल के पास एक जो है कि वेयर हाउस बनाते हैं, जहाँ पे जो है कि 12 स्टॉक मिले हैं, जो कि एक रो में जो है कि 6 जो है कि ग्रेनरी जो है कि ऐसे रखी हुई है। देन यहाँ पे रेड सैंडस्टोन का मेल टॉर्सो मिला है। सिंबल देखे तो स्टोन सिंबल जो है कि लिंगम और यूनी है। प्रिंटेड पोएट्री देखें, यहाँ पे प्रिंटेड पोएट्रीज मिली है, मदर गॉडेस की फियर मिली है, डाइस मिला है। और जो है कि ऐसा ओनली प्लेस है जहाँ पे कॉफिन बरियल मिला है। और यहाँ पे एक और जो है कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिला है, जो कि डॉग चेजिंग डियर है। और यहाँ पे देखेंगे पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लीजिए तो कोई भी टेम्पल का रिमेन नहीं है, मीन जो है कि यहाँ पे वर्शिप जो है कि एज सच प्रोपेगेटेड नहीं थी। और यहाँ पे कोई भी वेपन नहीं मिला है, मीन जो है कि अगर वॉर के कोई भी यहाँ साइन देखने को नहीं मिले हैं। तो इतनी चीजें आप जो है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में याद रखेंगे। देन हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, तो आई होप जो है कि चीजें क्लियर हो जाएंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे एग्जिट कर रहा है, तो ये जो है कि आप जो है कि थोड़ा पॉज करके इसको जो है कि थोड़ा अपने डिटरमाइन करेंगे कहाँ पे होगा। क्या ये प्री हिस्ट्री में होगा, हिस्टोरिक एज में होगा, पोस्ट में होगा, या प्रोटो हिस्टोरिक एज में होगा। तो ये जो है कि देखिए मैंने बताया था आपको पिछले सेशन में कि हिस्ट्री जो है कि 3 तरह से क्लासीफाई की जाती है। 3 तरह से कैसे, एक होता है आपका प्री, एक होता है प्रोटो, एक होता है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में क्या है कि कोई भी जो है कि रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है यहाँ पे, जो है कि यहाँ पे जो है कि खाली जो है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स की वजह से हम लोग जो है कि इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि मीन जो है कि क्या जो है कि हमारी प्री हिस्ट्री में लिखा हुआ है। हिस्ट्री जो है कि वेल रिटर्न फैक्ट और जो है कि वेल रिटर्न जो है कि टैक्सेस और इंस्क्रिप्शन जो है कि और बाकी जो है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स के साथ होते हैं। प्रोटो हिस्ट्री है, इन दोनों का ट्रांजिशन फेज होता है। प्रोटो हिस्ट्री में क्या मिलता है, हमें प्रोटो हिस्ट्री में देखने को मिलता है यहाँ पे जो है कि टेक्स्ट और जो है कि रिटर्न जो है कि डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, यहाँ पे रिटर्न डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, पर वो अनडिसाइफर्ड है। अनडिसाइफर्ड का मतलब हो गया हम उनको पढ़ नहीं पाते हैं, जो उनकी लैंग्वेज स्क्रिप्ट थी वो हम उनको पढ़ नहीं पाते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कि प्रोटो हिस्ट्री एज में जो है कि लाई करता है, जो है कि अब ये बात याद रखेंगे कहाँ लाई करता है, ये प्रोटो हिस्ट्री में। बाकी प्री हिस्ट्री, हिस्टोरिक एज और पोस्ट हिस्टोरिक एज तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं था, ये 3 क्लासिफिकेशन थे। तो जो है कि ये यहाँ लाई करता है। तो आइए इसी के साथ जो है कि अब मैं आपको इसके बारे में भी जो है कि थोड़ा इंफॉर्मेशन है जो कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन साइट के बारे में जो कि देख ली थी। तो यहाँ पे एज सच कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो ये आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि आगे कोई साइट आएगी तो जो है कि बता दूंगा। यहाँ पे जो है कि इतनी इन्फॉर्मेशन जो है कि थी, जो कि आप यहाँ से जो है कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए नॉन आर्यन, बिकॉज नॉन आर्यन साइट क्यों कही जाती है कि यहाँ पे आर्यन पीपल्स कहा जाता है और नॉन आर्यंस। तो आर्यन जो है कि मोस्टली माना जाता है, मीन जो है कि हाँ यूरोप वाले रीजन से, मीन जो है कि यूरोप की जो है कि बाल्कन जो नीचे जो है कि रीजन है, मीन जो है कि
यहाँ पे मेसोपोटामिया जो है कि बेंजामाइट एम्पायर ऊपर जो था उसके ऊपर से जो है कि पीपल जो है कि यूरोपियन कल्चर से या आर्टिक सर्कल से जो भी पीपल थे वो उनको जो है कि आर्यंस जो है कि हमारे जैसे कि जो भी मतलब जो हमारे एग्जीक्यूटिव आर्कोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी हैं, तो यहाँ पे आर्यन पीपल्स उनको कहते हैं जो कि ऊपर जो है कि यूरोपियन रीजन से है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कि आपकी नॉन आर्यन कही जाती है, क्यों क्यों कही जाती है? क्या है वो अर्बन सिविलाइजेशन है या ओन स्क्रिप्ट है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, या एक्सटेंडेड अप टू दी नर्मदा वैली है? तो नॉन आर्यन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है कि हमारी अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब हो गया कि ये जो है कि आर्यन पीपल्स जो थे, मीन जो है कि आर्यन पीपल्स वो क्या थे, वो रूरल सेटलमेंट पे रहना ज्यादा पसंद करते थे, मीन जो है कि वहाँ रूरल इकोनॉमी को ज्यादा वो प्रीफर करते थे, जो कि हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन लेटर जो है कि अर्बन सेंटर बनते हैं, मीन जो है कि यहाँ पे हड़प्पा जैसी साइड, मोहनजोदारो जैसी साइड, यहाँ पे शहरीकरण देखने को मिलता है। तो ये जो है कि नॉन आर्यंस कहे जाते हैं। और यहाँ पे एक फैक्ट की बात बताऊं, जब हम वैदिक चैप्टर पढ़ेंगे, वैदिक एज पढ़ेंगे, तो वैदिक एज देखिए वो जो है कि एक रूरल इकोनॉमी कही जाती है। रूरल इकोनॉमी कही जाती है, रूरल इकोनॉमी इसलिए कही जाती है, और जो है कि देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम जो है कि अर्बन इकोनॉमी या जो अर्बन सेंटर कह रहे हैं, इसको जो है कि हम अर्बन सेंटर कह रहे हैं या अर्बन इकोनॉमी, बट जो है कि डिक्लाइन डिक्लाइन होने के बाद जो है कि वैदिक एज जब स्टार्ट होता है, मीन अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड का अर्ली वैदिक पीरियड जो है कि प्योर रूरल इकोनॉमी होता है। तो इसमें जो है कि आर्यंस का रोल है। तो ये जो है कि इस वजह से जो है कि आंसर जो है कि नॉन आर्यन पीपल का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि अर्बन सिविलाइजेशन है। यहाँ पे देखिए इनकी खुद की एक स्क्रिप्ट थी, जो कि एक अभी जो है कि खरोस्ती स्क्रिप्ट जो है कि कही जाती है, खरोस्ती स्क्रिप्ट। खरोस्ती स्क्रिप्ट में जो है कि क्या होता है, अभी राइटिंग लिखते थे जिसमें जो है कि राइट से, मीन जो है कि इधर से लिखना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से जो है कि जैसे ABCD लिखना शुरू कर रहे हैं, तो ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे। और कभी कभी जो है कि जब पाया जाता था कि ये बॉस्फोरस जो है कि जो है कि बॉस्फोरस नहीं, सॉरी बॉस्फोरस नहीं होगा ये, क्योंकि बॉस्ट्रिक जो है कि इसको जो है कि थोड़ा देख लीजिएगा, जिसमें जो अल्टरनेट लाइन में लिखा जाता था, ये कहीं इधर मेंशन होगा ये स्क्रिप्ट का नाम, वो जो है कि बॉस्टरफिरस करके जो है कि इसको, चलिए आगे आएगा तो मैं बता दूंगा, सॉरी फॉर दिस, जो है कि आगे जो है कि आएगा तो बता दूंगा। यहाँ पे देखिए खरोस्ती स्क्रिप्ट यूज होती थी, जिसमें जो है कि आप जो है कि राइट टू लेफ्ट लिखते थे, एक जो है कि अल्टरनेट लाइन में लिखते थे, जिसको बॉस्टोफरस कहते हैं, जो कि आप कमेंट सेक्शन में जो कि बता सकते हैं, नहीं तो मैं जो है कि आगे आएगा तो उस स्क्रिप्ट का नाम जो है कि आपको कॉल करा दूंगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, तो यहाँ पे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज, तो यहाँ पे जो है कि यहाँ की पोर्ट्रीज, यहाँ पे जो है कि हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है कि पहले और क्यों माना जाता है बिफोर दी वैदिक सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ की पोर्ट्रीज जो है कि वो जो है कि इसके बारे में जो है कि हमें जो है कि इन्फॉर्मेशन देती है, जो कि देख सकते हैं नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्ट एंड टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि मोर डेवलप्ड थी देन द प्री आर्यन, जो कि डिफरेंट डेट सेट करता है। एविडेंस ऑफ द पोर्ट्री हैज बीन फाउंड इन द अर्ली सेटलमेंट ऑफ द मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है कि साइट है, वहां पे जो है कि इन सब चीजों को देखा गया, जो कि फाउंड करता है कि जो हमारी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आर्यन सिविलाइजेशन से पहले जो है कि लाई कर रही है, और जो कि यहाँ पे रेड पोर्ट्रेज जो है कि ब्लैक फिगर के साथ जो है कि देखी गई है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में जो है कि पोर्ट्रेज का जो है कि पूरा चार्ट दिखाया था, वहां से इस चीज को जो है कि रेफर कर सकते हैं। बाकी जो है कि एंशिएंट वाला सेशन भी देखेंगे जो रिवीजन वाला है, तो वहां पे भी चीजें जो है कि थोड़ी मैंने ब्रीफली अच्छे से जो है कि डिस्क्राइब कर रखी है, तो यू कैन रेफर दैट ऑल्सो। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कि डिफरेंट क्यों है वैदिक सिविलाइजेशन से, तो ये जो है कि देख सकते हैं हम जो है कि यहाँ पे जो है कि एम्यूनिटीज ऑफ द डेवलप सिटी लाइफ, जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि डेवलप लाइफ थी। यहाँ पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, मीन जो कि जैसे पशुपति शील देखें, तो पशुपति शील में जो है कि एक बीच में जो है कि मेडिटेशन में कोई बैठा हुआ है, बाकी जो है कि इधर जो है 6 एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से 2 ये डियर है, जो कि आगे क्वेश्चन में आएगा तो मैं बता दूंगा। यहाँ पे नीचे 2 डियर है, बाकी यहाँ पे जो है कि यहाँ पे क्या है, टाइगर टाइगर है, यहाँ एलिफेंट है, यहाँ राइनोसोरस है और बैफेलो है। ये जो है कि 6 जो है कि जानवर जो है कि 5 डिफरेंट एनिमल्स और 6 जो है कि इन दी नंबर तो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट जैसी चीजें देखने को मिलती है, पिक्टोग्राफिकल सील्स मिलती हैं। देन जो है कि लैक नॉलेज करते हैं आयरन की और डिफेंसिव एरो। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया ना कोई तरह के जो है कि वेपन्स नहीं पाए गए हैं, और आयरन जो है कि इसको जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज किस लिए कहा जाता है? ब्रॉन्ज इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे जो है कि चार्कोलिथिक में कॉपर और यहाँ पे टिन के साथ स्मेल्टिंग करके इन्होंने ब्रॉन्ज को जो है कि टूल्स जो है कि ज्यादा यूज किए थे। और आयरन जो है कि यहाँ पे जो है कि आयरन जो है कि टूल जो है कि यूज नहीं हुए थे, आयरन से जो है कि ये लैक नॉलेज थे। ये जो है कि वैदिक सिविलाइजेशन में, वैदिक एज में जो है कि आयरन का जो है कि बहुत ज्यादा यूज किया गया है, जो कि आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सोर्स ऑफ द नॉलेज अबाउट द हड़प्पा कल्चर। हड़प्पा कल्चर के सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है, जिसकी हड़प्पन जो है कि हमारी साइड जो है कि मैंने आपको ऊपर बताई, उसका सोर्स ऑफ नॉलेज है कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है, क्योंकि हमने जो है कि राइटिंग को अभी तक जो है कि डिसाइफर नहीं किया है, यहाँ पे कोई रॉक एडिक्स नहीं पाए गए हैं, और राइटिंग जो भी मिली है टेराकोटा सील्स या जो है कि इनके स्क्रिप्ट्स मिले हैं, तो उनको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो जो है कि यहाँ पे जो भी मेन सोर्स है वो है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, जो है कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज देखेंगे, एक यूनिक सील है, यहाँ पे क्या है, हड़प्पन जो है कि अनकवर्ड वाज द यूनिक स्टोन सील जो कि कार्ड विद द यूनिकॉर्न
एन इंस्क्रिप्शन, जो है कि यहाँ पे यूनिकॉर्न एक जानवर जो है कि जिसको सील पे देखा गया और इंस्क्रिप्शन के साथ जो है कि सील पाई गई है। सिमिलर सील्स विद द डिफरेंट एनिमल सिंबल्स और राइटिंग हैव बीन फाउंड थ्रू आउट दिस रीजन, जो कि अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है। तो यहाँ याद रखेंगे यूनिकॉर्न सील जो है कि कहाँ पाई गई है, ये जो है कि हड़प्पा, जो है कि हड़प्पन कल्चर में यूनिकॉर्न सील पाई गई है, जो कि डिसाइफर नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि थ्रो द लाइट ऑन दी हड़प्पन कल्चर। यहाँ पे जो है कि क्या करता है कि इंसिस्टेंट करता है कि आपके एग्जीबिशन करते हैं आर्कोलॉजिकल हैंड राइटिंग सील ऑफ द यूटेंसिल या रिलीजियस बुक। तो यहाँ कोई रिलीजियस बुक नहीं थी, यहाँ पे जो है कि कोई भी ऐसा हैंड रिटन सील जो कि डिसाइफर, हैंड रिटन सील्स तो मिली है पर डिसाइफर नहीं कर पाए, इंस्क्रिप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आर्कोलॉजिकल एग्जीबिशन हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि मेन सोर्स ऑफ द नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ द। तो यहाँ पे जो है कि सील्स की डिस्कवरी जो कि मेन जो है कि इनहेबिटेंट्स की जो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है, तो ये जो है कि दिखाता है हमें। बाकी ये सब जो है कि रॉन्ग है। इसको देख सकते हैं 1921 में जो है कि ऑब्जेक्ट टूल्स जो है कि वेपन ऑर्नामेंट जो है कि आपके इंटरेस्ट फाउंड दी मेन नॉलेज टू दी अबाउट द सिविलाइजेशन इज द सील्स। तो यहाँ की क्योंकि यहाँ पे कितनी सील्स पाई गई, मोर देन दी 3000 जो है कि सील्स यहाँ पे पाई गई हैं। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें बताना है कि नॉट करेक्टली मैच मींस जो है कि यहाँ पे हमें मैच दी फॉलोइंग करनी है। यहाँ पे सर्टेन जो है कि नेम दिए गए हैं और बताना है कि ये इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पहला इनकरेक्ट है, बाकी तीनों जो है कि ये करेक्ट है। तो आइए देख लेते हैं। जो EJH मैके थे, इन्होंने माइग्रेशन ऑफ दी पीपल फ्रॉम दी सुमेर, जो सुमेरियन सिविलाइजेशन में बताई, जो कि ईरान वाले रीजन से इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है कि माइग्रेट किए थे। तो ये थ्योरी इन्होंने दी थी और जो है कि जिसको प्रूफ किया था, सॉरी। देन जो है कि मोर टाइमर व्हीलर जो है कि यहाँ पे जो है कि आपके जो है कि क्या बताए थे इन्होंने, माइग्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ द सिविलाइजेशन फ्रॉम द वेस्टर्न एशिया, जो कि वेस्ट एशिया से मीनिंग जो है कि वही सुमेरियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और जो भी थे यहाँ पे वेस्ट एशिया से जो है कि माइग्रेशन की इन्होंने थ्योरी दी थी। देन जो है कि अमलंदा घोष, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, जो कि साइट कौन सी डिस्कवर की थी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ऊपर मैंने ये नाम बताया था, उनका एग्जीबिशन बताया था। देन जो है कि प्री हड़प्पन कल्चर जो है कि मैच्योर टू दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ये कि इन्होंने ये दिया था। बाकी जो है कि आपके रफीक्यू मुगल जो है कि इन्होंने कहा था, ये जो है कि गलत है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है कि इंस्पायर्ड बाय द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है, जिसको देख सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है कि मैनी स्कॉलर जो है कि पाते हैं प्रेजेंटेड डिफरेंट व्यूज, जिसमें से EJH मैके ने जो है क्या कहा है कि ओरिजिन ऑफ दी जो हमारा ओरिजिनेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वाज ड्यू टू द माइग्रेशन पीपल फ्रॉम द सुमेर जो कि मेसोपोटामियन, जो कि वाइल डी एच गॉर्डन और मोरटाइम व्हीलर जो है कंसीडर करते हैं कि ये रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन है यहाँ वेस्टर्न एशिया से। तो जो है कि इसमें जो है कि आप जो है कि देख लेंगे, जो है कि हमारे एम की रफीक्यू मुगल कहते हैं कंसीडर द डेवलपमेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन अकर हुआ है इन द रिवर ऑफ द रावी रिवर एट द हड़प्पा, जो कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में बताया था, हड़प्पा रिवर कहाँ पे लाई करती है, ये रावी रिवर के साइड में लाई करती है। तो इन्होंने जो है कि ओल्ड बिलीव दैट हड़प्पा इंस्पायर्ड बाय द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इन्होंने रिफ्यूट किया था, जो कि ना कि इन्होंने ये किया था, कहा था। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन यहाँ पे हमें कुछ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में मैच करना है। यहाँ पे जो है कि साइट है और जो है कि किसने कब ये एग्जीक्यूट किया है, तो इसको आप पॉज करके एक बार हमें जो है कि अटेम्प्ट करेंगे और जो है कि मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो कि हम यहाँ ब्रीफली देख लेते हैं। तो हड़प्पा जो है कि दयाराम साहनी जी ने की थी इन दी 1923 टू 24 और 24/5 में जो है कि इन्होंने जो है कि इस एग्जीबिशन को कंटिन्यू किया था। हस्तिनापुर जो कि हमारे हरियाणा में है, ये बीबी लाल जी ने की थी। जो है कि तक्षशिला, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग जो है कि आप तक्षशिला ऐसे कर ले, जो कि हमारे यहाँ जो है कि मैं आपको रखे बताऊं, तो ये जो है कि मैप है इंडिया और ये गांधार तक्षशिला कुछ यहाँ पे जो है कि पाकिस्तान के ऊपर वाले पोर्शन में जो है कि लाई करता है। देखिए जॉन मार्शल ने जो है कि इसको डिस्कवर किया था, जहाँ पे 1913 से 34 में माना जाता है। कोसाम्बी जो कि हमारे NG मजुमदार जी ने डिस्कवर किया था। तो ये सब जो है कि नाम आपको याद रहने चाहिए। तो अब देखिए कुछ कुछ जो है कि जैसे तक्षशिला है, तक्षशिला करके याद रखना है। तो मार्शल जो है कि टैक्स के मार्शल है, ऐसे करके जो कि याद रख सकते हैं। टैक्स जो कि इसमें क्या है, ये स्पेलिंग जैसे देखिए अभी मॉडर्न स्पेलिंग जो है कि ऐसे मोस्टली लिखा था पेपरों में, तक्षशिला लिखाएगा। तो टैक्स के मार्शल जो है कि आप क्या कर सकते हैं। तो हस्ती कौन ज्यादा है, तो बीबी बहुत ज्यादा हस्ती है। तो ऐसे जो कि साइट्स के नाम जो कि फनी निमोनिक्स बना के याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे कोसाम्बी है, तो कोसाम्बी में जो है क्या है, कॉस कॉस कौन मजूम मजूम जो है कि ऐसे करके जो है कि आप साइट्स के जो है कि एग्जीबिटर में याद रख सकते हैं। कि देखिए रटना और जो है कि थोड़ा फनी ट्रिक से रटना दोनों में डिफरेंस है, जो कि जो लॉन्ग टाइम तक ऐसी चीजें रिटेन रहती है हमारे माइंड में। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ द सिल्वर जो है कि फाउंड कहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे जो है कि देखिए सिल्वर के एविडेंस जो है कि हड़प्पन कल्चर में देखने को मिलते हैं। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे कि सिल्वर के एविडेंस जो है कि कहाँ, हड़प्पा कल्चर में सिल्वर के एविडेंस भी देखने को मिलते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे एक चीज करिएगा आप, यहाँ पे जो है कि आपको ये सब चीजें फैक्ट जो है कि बहुत ही ज्यादा जैसे याद नहीं हो रहे, तो इसको रिटेन करने का तरीका क्या है, आप जो है कि अपनी कॉपी में या जो है कि A4 साइज पेपर होता है, उसमें जो है कि जैसे डाल लीजिए नाम हड़प्पा
और जैसे हड़प्पा के साइड में जो है कि जो भी हम इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं वो जो है कि यहाँ पॉइंट वाइज जो है कि नोट करते रहिए, तो वो सारी चीजें एक प्लेस पे आपको मिल जाएंगी। जैसे कोई साइट पढ़ेंगे, जैसे मोहनजोदड़ो पढ़े, तो उसका एक पेज बना लीजिए, इसमें सारी चीजें वहीं लिख लीजिए, है ना। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसका एक पेज बना लीजिए, उससे जो है कि रिलेटेड जो है कि इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोशल लाइफ। तो ये नोट्स बनाने का एक बेस्ट तरीका होता है, जिससे हम जो है कि सारी चीज को एक जगह जो है कि स्टोर कर लेते हैं। जैसे साइट एग्जिबिट की है, तो यहाँ पे जो है कि एग्जीबिटर का नाम लिख लीजिए, उधर साइट का नाम लिख लीजिए, और यहीं पे सारे नाम लिख के जो है कि ऐसे करके नोट्स को बना लेंगे, तो हमारे लॉन्ग सस्टेनिंग नोट्स और जो है कि याद करने में इजी भी रहते हैं आपको। तो जो है कि सिल्वर के एविडेंस कहाँ पाए गए हैं, तो हड़प्पा के साइड में पाए गए हैं। देन जो है कि विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन द हड़प्पन पोर्ट्री, तो हड़प्पन पोर्ट्री में रेड कलर देखिए, जो है कि घेरुआ कलर, जो है कि रेड कलर जो है कि बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें जो है कि पोट्री जो है कि ब्राइट और रेड, डार्क रेड जो है कि यूनिफॉर्मिटी और स्टर्टी और वेल बेक, जो है कि वेल बेक होती थी, जो कंसिस्ट करती है व्हील मेड वेयर्स। व्हील मेड को जो है कि कहते हैं ना, चकला जो है कि चकली जो है कि जानते हैं, जो कि आप जो है कि कुम्हार की दुकान पर जाते हैं, ऐसे जो है कि अब तो मशीन आ गई है, मेरे पहले हाथ से घुमा घुमा के जो है कि इस पे जो है कि बनाई गई पोट्रीज होती थी। तो ये जो है कि आप देखेंगे व्हील मेड वेयर्स होते हैं, जो कि प्लेन और पेंटेड दोनों में पाए जाते हैं यहाँ पे। और पेंटेड पोट्री जो है कि रेड और ब्लैक कलर्स में जो है कि ज्यादा देखने को मिले, और यहाँ सेवरल मेथड जो है कि यूज होते थे बाय द पीपल्स, जो कि डेकोरेशन ऑफ पॉटरी को करते हैं। और यहाँ पे क्या पॉलीक्रोम पोट्री जो है कि रेयर और मेनली कंप्रीज ऑफ दी वैसेज डेकोरेटेड विद द ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इन द रेड ब्लैक, मींस जो कि ज्योमेट्रिक पैटर्न का मतलब हो गया, मान लीजिए पोट्री बनी, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक पैटर्न, यहाँ पे लाइंस हो गए, ठीक, जो है कि ऐसे 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 करके डिजाइन हो गए, जो कि आपने देखा होगा। फिर यहाँ पे इंडिया हो गई, तो ये सब जो है कि बहुत ही ज्योमेट्रिकली पैटर्न का मतलब ये है, ऐसे पोर्ट्रेट्स को बनाया गया है। देन जो है कलर स्कीम जो है कि अडॉप्ट किया था लाइट ब्लैक और चॉकलेट लाइट, और ये चीजें आप क्या है कि बिल्कुल पढ़ के याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है बिगिनिंग ऑफ द आइडियल वर्शिप इज कंसीडर्ड टू बी, यहाँ पे देखिए आइडियल वर्शिप कहाँ पे आई है, मीन्स है कि यहाँ पे आइडियल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजन जो है प्री आर्यंस ने शुरू किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताया कोई भी टेंपल रिमेन्स नहीं है, और ये सच रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस जो है कि ज्यादा करते नहीं थे, पर यहाँ पे प्री आर्यंस जो है कि इसमें जो है कि ज्यादा एविडेंस पाए गए हैं। जो कि हम जो है कि जितना अब तक जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो लोग नेचर वर्शिप जो है कि करते थे। ये सब जो है कि नेचर वर्शिप पर ये सब जो है कि ज्यादा जो है कि फेमस के माना जाता है। वहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म तो होते थे। देखिए रिचुअल परफॉर्म होने के एविडेंस क्या है कि हम जानते हैं ग्रेट बाथ था वहाँ पे, मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ था, जो कि ये बताया जाता है कि जिससे जो है कि हम लोग जो है कि गेस क्या करते हैं, या तो जो है कि सभा समिति जो हो रही हैं उनमें अटेंड करने के लिए, या कोई मेन जो है कि कोई रिचुअलिस्टिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ग्रेट बाथ में नहा के ही वो फंक्शन अटेंड किया जाता था। तो यहाँ पे आइडल वर्शिप की बात करें तो यहाँ पे प्री आर्यंस ने इनको शुरू किया था। बाकी मॉडर्न पीरियड में तो देखिए टेम्पल डेवलपमेंट, लेदर वेदिक पीरियड से पूरा जो है कि आप जानते ही हैं, यहाँ पे हमारे वेदास कंपोज हुए हैं, जहाँ पे हर गॉड के नाम से और हाइम से, जो कि हम आगे पीरियड देखेंगे कुशाना पीरियड, ये लोग तो जो है कि मंदिर डेवलप कराने लगे थे। बुद्धिज्म जैसे सेक्ट को जो है कि ये लोग पनाह देने लगे थे। पनाह का मतलब जो है कि यहाँ पे जो है कि उनको जो है कि रेजिडेंस और ये सब जो है कि प्रोवाइडेड जो है कि चीजें करने लगे थे, जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट प्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ देखिए आपके जो है कि काऊ काऊ जो है कि मेनली जो है कि ये जो है कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में नोन तो थी, बट जो है कि हाँ जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि यूज देखने को मिलता नहीं है। बाकी आपको राइनोसोरस, एलिफेंट और टाइगर जो है कि प्रीडोमिनेटली देखने को मिलते हैं। काउ इज नॉट वाइडली यूज्ड इन दी इंडस वैली सिविलाइजेशन के, कहीं पे सील्स पे देखने को, मीन जो है कि सील्स और टेराकोटास में देखने को नहीं मिले हैं। इट इज सीन इन दी मोस्टली इंपॉर्टेंट इन दी वैदिक एज, जो कि हमारे अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, कि काउ जो है कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल इकोनॉमी रहती है। ये जो कि वहाँ है। बाकी ये सब जो कि एनिमल आपको देखने को मिले हैं, जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो कि फिगर ऑफ द एलिफेंट, डायनासोर, टाइगर, डीप शीप, जो है कि ये सब नाम याद रखेंगे, जो कि सील्स ऑन द टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर जो कि देखने को मिलते हैं, पर जो है कि काउ नॉट डिपिक्टेड ऑन दी साइट्स, जो कि आपको याद रखना है। देन हमसे पूछ रहा है कि नॉट फॉलोइंग हड़प्पन साइट, ये जो है कि इसमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है, यहाँ पे सुगारो सुगारो जो कि हड़प्पन साइट नहीं है। ये क्या है, ये विलेज लोकेटेड है इन दी बैंक ऑफ द राप्ती रिवर इन दी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। और ये कॉपर प्लेट जो है कि इंस्क्रिप्शन है मॉडर्न पीरियड का, हैज बीन फाउंड वेयर व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोर हाउस प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो कि दिस साइट चुंडनदारो और कोटिजी डिसालपुर आर दी हड़प्पन साइट्स। तो आइए जो है कि अब इसी के साथ जो है कि मैं आपको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए हम जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जान लेते हैं किसके किसके बारे में, जो है कि हमारी कोड डिजी हो गया, ये सब जो है कि रिलेटेड हमारी इन्फॉर्मेशन है चुंडन डारो से रिलेटेड, इसके बारे में जो है कि हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो आइए इसके बारे में जो कि ब्रीफली मैं थोड़ा आपको समअप कर दूंगा। देखिए चुंडन डारो के बारे में जाने तो जो है कि प्रदेश, इसके बारे में क्या क्या याद रखेंगे आप, जो कि मैं इसको जो कि यहीं पे जो कि नोट्स बना दे रहा हूँ इसके बारे में याद रखना है। पहली बात, ये कहाँ पे आपके पाकिस्तान के सिंध रीजन में जो है कि लाई करता है, जो कि नियर नियर कौन सी साइड के नीचे, नियर जो है कि मोहनजोदड़ो के साइड के जो है कि पास में जो है कि लाई करता है इसकी लोकेशन। और यहाँ पे रिवर कौन सी है, यहाँ पे जो है कि रिवर है इंडस, ये आपको याद रखना है। ये जो है कि रिवर इंडस के पास लाई करता है। इसको एग्जीक्यूट करने वाले कौन है,
इनको एनजी एनजी मजूमदार हो गए, और ई मैके जो है कि मजूमदार। तो ये स्पेलिंग जो है कि आप जो है करेक्ट कर लेंगे, ई मैके और एनजी मजूमदार जो है कि उन्होंने इनको एग्जीबिट किया था। और यहाँ पे फाइंडिंग्स की देखें तो यहाँ पे फाइंडिंग्स में बात करूँ तो यहाँ फाइंडिंग जो है कि इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो है कि आप देखें तो यहाँ पे इंपोर्ट पाया गया है ना, इंपोर्ट पाया गया है। यहाँ पे लिपस्टिक पाई गई है, लिपस्टिक। यहाँ पे मेटल वर्क्स जो है देखने को मिले हैं, मीन जो है कि मेटल वर्क्स। देन जो है कि यहाँ पे सेल ऑर्नामेंट जो है कि सेल ऑर्नामेंट्स का मतलब हो गया जो हमारे जो है कि देखते हैं, जो ये शंख जैसे जो है कि दिखने वाली चीज होती है, उनमें जो सेल्स होते हैं, तो उनके जो है कि सेल ऑर्नामेंट्स पाए गए हैं, जिससे जो है कि बीड्स, और ये सब बीड्स मतलब जो है कि जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे करके जो माला गूंथने वाली चीज होती है, तो उनको जो है कि बीड्स बीड्स ऑर्नामेंट्स या सेल ऑर्नामेंट्स कह लीजिए, ये सब देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पे जो है कि और क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं डॉग पाव। डॉग पाव का मतलब यहाँ पे जो है कि ब्रिक्स पे देखने को मिलते हैं, डॉग पाव ऑन दी ब्रिक्स मीन जो है कि ये जो है कि मान ली ब्रिक है, तो उस पर जो है कि कुत्ते के जो है कि चलने के निशान जो है कि पाए गए हैं, तो जो है कि उनके पाँव में तो उनके इम्प्रिंट जो है कि देखने को मिले हैं। बाकी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, क्या है, यहाँ पे आपको बुलक कार्ट मिलेगा। यहाँ पे बुलक कार्ट मीन जो है कि बैल से खींचा हुआ, मीन जो है कि ये बुल है, और यहाँ पे देखिए कार्ट है, कार्ट कुछ इमेजिन करवा दे रहा हूँ आपको। तो ऐसे जो है कि यहाँ पे बुल से चलता हुआ एक कार्ट जो है कि देखने को मिलता है, जो कि टेराकोटा मॉडल है। टेराकोटा मॉडल मीन जो है कि क्ले से बना हुआ। बाकी यहाँ पे ब्रॉन्ज के बहुत सारे टॉय मिले हैं, मीन जो है कि ब्रॉन्ज टॉय कार्ड्स भी बहुत सारे देखने को मिले। तो यहाँ पे क्या है फाइंडिंग है इंपॉर्टेंट, कार्ड कार्ड याद रखेंगे, डॉग पॉन दी ब्रिक्स याद रखेंगे, सेल ऑर्नामेंट्स याद रखेंगे, मेटल वर्क याद रखेंगे, लिपस्टिक याद रखेंगे, और जो है कि इंक ऐसी चीजें जो है कि हमारे चंदो दारों में जो है कि देखने को मिली है, जो कि साइट नियर है मोहनजोदड़ो। तो ये आपको ये की ब्रीफली याद रखना है। बाकी फिर जो है कि नेक्स्ट साइट के बारे में आपको बताऊं, तो नेक्स्ट साइट हम जो है कि देख लेते हैं कौन सी, अपनी कोड डीजी। अब कोड डीजी के बारे में जो है कि कुछ ब्रीफली इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। यहाँ पे कलर मैं चेंज कर देता हूँ। कोड डीजी के बारे में जो है कि आप जो है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें याद रखनी है। ये भी सिंध वाले पाकिस्तान वाले रीजन में, सिंध के पाकिस्तान रीजन में है। जो कि रिवर कौन सी यहाँ पे, रिवर जो है कि सिंध है, तो रिवर कौन सी यहाँ पे, रिवर सिंध रिवर है। यहाँ पे एग्जीवेटर का नाम याद रखेंगे, तो एग्जीवेटर का नाम याद रखने के लिए यहाँ पे यहाँ इन्होंने घुरे जो कि घुरे इन्होंने जो कि 1835 में जो है कि इसको एग्जीबिट किया था, और फजल अहमद ने जो है कि इसको एग्जीबिट किया था इन दी 1955। तो ये जो है कि दो नाम याद रखेंगे, ये दो इस साइड के एग्जीबिटर है। और यहाँ की फाइंडिंग्स की बात करें तो फाइंडिंग क्या क्या है, तो फाइंडिंग में देखिए यहाँ पे जो है कि ब्रॉन्ज इमेजेस मिली हैं, जो कि ब्रॉन्ज इमेजेस, उसमें क्या है, ब्रॉन्ज इमेजेस में क्या क्या मिला है, यहाँ पे चैरिएटर विद चैरियट मीन जो है कि चैरियट, चैरियट क्या होता है, रथ। रथ जो है कि देखने को मिला है यहाँ पे। चैरियट मीन जो है कि एक ऐसे जो है कि पीछे जो है कि चैरियट है, यहाँ पे जो है कि ये कुछ इस तरह से मैं आपको 3D में बनाने की, जो है कि यहाँ कुछ इस तरीके से ये कवर है, ये यहाँ पे पहिए है, और यहाँ पे बीच में खड़े होने की जगह, बाकी आगे जो है कि एक चैरिएटर है जो कि बैठा हुआ है, और जो है कि इसको जो है कि पुल करने के लिए जो भी यूज किया जाता है, तो चैरिएटर जो है कि ये होता है, मीन जो है कि जो हमारी बग्गी होती है उस टाइप की चैरिएटर विद चैरियट देखने को मिला है। और बाकी यहाँ पे देखो पेंटिंग में ऑक्स जो है कि एलिफेंट एलिफेंट और जो है कि राइनोसोर जैसे जो है कि ब्रॉन्ज पेंटिंग्स मिली है। तो ये जो है कि यहाँ की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, जो कि हमारे कोड डीजी के बारे में है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। और सेम चीजें जो है कि हमारी देखिए अहमदाबाद में भी देखने को मिली, ये सब जो है कि फाइंडिंग कहाँ पे देखने को मिली है, ये सब आपके जो है कि सेम फाइंडिंग्स आर फाउंड इन दी अहमदाबाद। तो ये जो है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि बाकी जो है कि हम देख लेंगे, बाकी आगे आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी आएगी जैसे सालपुर के बारे में, इनके बारे में जो है कि हम आगे देख लेंगे। तो आइए जो है कि हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है किसकी, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दो दो साइड के बारे में जो है कितनी सारी चीजें बता दी। बाकी देसालपुर के बारे में ऐसी कोई सच फाइंडिंग्स जो है कि है, पर जो है कि इसके पास जो है कि एज जो है कि कंसोलिडेटेड नोट्स नहीं है। तो इनको जो है कि साइट आएगा तो आगे देख लेंगे। देसालपुर जो है कि ओडीजी की साइट है, प्रेजेंट इन दी करंट प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान, और जो कि देसालपुर जो है कि गुजरात रीजन के जो है कि रीजन में है। देखिए फाइंडिंग्स में उन्हीं की बताता हूँ जिसका जो है कंसोलिडेटेड एविडेंस और जो है कि फैक्ट है। बाकी देसालपुर के बारे में ऐसा कुछ जो है कि मिला नहीं, क्योंकि तो वो यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया। बाकी आगे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो देख लेंगे। देन जो है कि हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए एंशिएंट साइट है, और जो कि हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए लोथल, यहाँ क्या प्लॉट फिग मिला है, या जो कि ये चीजें हैं। तो लोथल देखिए, जैसा कि हम जानते हैं लोथल क्या है, यहाँ पे देखिए आपका हरप्पन पार्ट ऑफ लोथल जो है कि एक जो है कि क्या है, लोकेटेड अलोंग दी बोगा रिवर, जो कि एक ट्रिब्यूटरी ऑफ द सांबरी है, साबरमती है, इन द गल्फ ऑफ द काम्बे। तो लोथल क्या है, लोथल आपका सीधे जो है कि आएगा आंसर में, एक डॉकयार्ड है। लोथल क्या है, डॉकयार्ड है, जो कि अभी मैं इसके बारे में जो कि आपकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो है कि अभी बता दूंगा। देन कालीबंगा क्या है, कालीबंगा जो है कि आपका एक जो है आपका ये है जो कि प्लॉट फील्ड यहाँ पे मिला है, मीन जो कि हल चलाने वाली चीज मिली है। यहाँ पे धोलावीरा के बारे में बात करें, धोलावीरा जो है कि आपका
धोलावीरा एक इंस्क्रिप्शन जो है कि लार्ज साइज ऑफ दी हरप्पन सील करता है, और बनावली जो है कि ये यहाँ पे टेराकोटा रेप्लिका ऑफ दी फ्रॉग मिला है। तो देखिए यहाँ ब्रीफली आप पॉज करके पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आ जाएंगी। बाकी आइए इसके जो है कि मैं आपको जो है कि फाइंडिंग से बता देता हूँ कि यहाँ पे लोथल के बारे में, यहाँ पे आइए हम लोथल के बारे में कुछ जो है कि समअप कर लेते हैं चीजें कि ये साइट कहाँ पे है। ये देखिए ये जो है कि लोथल सबसे पहले ये कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में, ठीक है। गुजरात का मैंने बता दिया, गुजरात के जो है कि गल्फ ऑफ काम्बे, जो कि गल्फ ऑफ काम्बे में जो है कि लोकेटेड है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे रिवर कौन सी है ये भी हमने पढ़ लिया, जो कि भोगवा और जो है कि साबरमती, साबरमती के कॉन्फ्रेंस पे है, ये आपको याद रखना है। देन जो है कि यहाँ पे इनको एक्सकवेट किसने किया था, इनको जो है कि एश राव ने जो है कि इसको एक्सकवेट किया था इन दी 1913 पे। यहाँ पे फाइंडिंग की बात करूँ तो यहाँ पे फाइंडिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इसको जो है कि डॉकयार्ड कहा जाता है। डॉकयार्ड जो है कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट नेवल ट्रेड साइट है। मीन जो है कि यहाँ से जो है कि नाव से जो है कि ट्रेड साइट जो है कि इंपॉर्टेंट नेवल ट्रेड साइट जो है कि रूप में जो है कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नेवल ट्रेड साइट है। बाकी यहाँ पे क्रिमेशन साइट भी जो कि देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे जो कि क्रिमेशन पाए गए हैं। इसको डॉकयार्ड भी कहा जाता है। डॉकयार्ड मतलब जो है कि पानी जो है कि समुद्र से निकाल के बनाया हुआ ये। यहाँ पे जो है कि आपकी ग्रेनरीज भी पाई गई हैं, ग्रेनरीज पाई गई हैं। यहाँ पे राइस हस्क मिला है, यहाँ पे देखिए राइस हस्क के एविडेंसेस हैं। और यहाँ पे क्या पाया गया है, डबल बरियल पाया गया है। डबल बरियल किसका, डबल बरियल पाया गया है, जो है कि दो लोग एक साथ जो है कि दफनाए हुए पाए गए हैं। यहाँ पे मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल टुगेदर जो है कि बरी किए हुए पाए गए हैं। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे, ठीक। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है। आई होप जो है कि इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है यहाँ पे जो कि आप देखेंगे, तो ये गल्फ ऑफ खंबात गुजरात वाले रीजन में, भोगवा जो है कि साबरमती, ऐसा यहाँ की इंपॉर्टेंट जो है कि फाइंडर है, इंपॉर्टेंट नेवल सेंटर है। और जो है कि इन्फॉर्मेशन जो है कि यहाँ पे जो है कि सामने जो है कि मैंने आपके लगा रखी है। और जो है कि यहाँ पे देखिए गेम्स में जो है कि बात करें तो और कोई जो है कि इंपॉर्टेंट जो है कि जो है कि कहा जाए तो इसको जो है कि ऑल्सो नोन एज एके, इसको जो है कि क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पे जो है कि फायर अल्टार्स भी देखने को मिले हैं। फायर अल्टार्स मतलब हो गए जो हवन कुंड टाइप के होते हैं, इस तरह की फायर अल्टार्स जो है कि बीच में जो है कि करके यहाँ पे फायर के एविडेंस मिले हैं कि जो कि कंसोलिडेटेड में फायर अल्टार्स मिले हैं। यहाँ पे जो है कि गेम देखा जाए तो गेम में जो है कि लाइक चेस, चौगड़ी जिसे बोलते हैं, चौगड़ी टाइप का, तो लाइक चेस खेलने वाला जो है कि गेम यहाँ पे जो है कि फाउंड किया गया है। यहाँ पे जो है कि ट्रेड की वजह से यहाँ पे मेसोपोटामियन जो है कि सील पाई गई है, मेसोपोटामियन सील। और यहाँ पे मॉडल ऑफ टेराकोटा मॉडल, किसका, टेराकोटा मॉडल ऑफ दी, टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, जो है कि जहाज का टेराकोटा मॉडल पाया गया है। और बाकी जो है कि एक टॉय मॉडल ऑफ हॉर्स भी पाया गया है। तो यहाँ पे देखिए टॉय मॉडल ऑफ हॉर्स भी यहाँ पाया गया है। और हॉर्स के एविडेंस देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा देखने को मिलते नहीं है। पर आपका जो कि ओनली साइट्स है कौन सी, जो कि मैंने बताया था ऊपर जहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था, सुरको टाडा, सुरको टाडा जो कि गुजरात की एक साइट है। सुरको टाडा एक गुजरात की साइट है, ये सुरको टाडा गुजरात की साइट है। तो यहाँ पे जो है कि क्या देखने को मिले हैं, यहाँ पे हॉर्स के बोन्स जो है कि देखने को मिले हैं, हॉर्स बोन्स जो है कि एविडेंस में देखने को मिले हैं। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो ये जो है कि इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो है कि आई होप जो है कि इतनी चीजें आप जो है कि याद रखेंगे, जो कि मैंने आपको लोथल के बारे में जो है कि ब्रीफ आउट कर दिया है। तो जो है कि ये चीजें याद रखनी है। देन जो है कि आइए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम जो है कि यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है कि हम कालीबंगा के बारे में देख लेते हैं। कालीबंगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख ली जा रही है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या क्या याद रखेंगे, कालीबंगा को देखिए पहली चीज याद रखना है आपको क्या, ब्लैक बेंगल्स। तो इनको इस साइड को जो है कि ब्लैक बेंगल्स पाया जाता है, क्योंकि मोस्ट एविडेंस यहाँ पे जो है कि बहुत सारी बेंगल फैक्ट्री कही जाती है इसको, ब्लैक बेंगल से कही जाती है। तो इससे जो है कि फैक्ट्री ऑफ द ब्लैक बेंगल भी कहा जाता है। यहाँ पे फैक्ट्री मिलती है जहाँ पे चूड़ियाँ बहुत हाई देखिए क्वांटिटी में बनी थी। ये साइट है देखिए राजस्थान की, राजस्थान की जो है कि रिवर कौन सी है, यहाँ पे रिवर है आपकी कौन सी, घाघर रिवर है। यहाँ पे घाघर जो है कि रिवर देखने को मिलती है। यहाँ एक्सकवेटर की बात करें तो यहाँ जो है कि एग्जीक्यूट करने वाले कौन है, अमल अमलानंद अमलानंद घोष जी जो है कि अमलानंद घोष, इन्होंने डिस्कवर किया था, मीन जो कि एक्सकवेट किया था इन 1953। और बीबी लाल और बीके थापर इन लोगों ने भी साइट को जो है कि एक्सकवेट किया इन 1961। और यहाँ पे फाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पे फाइंडिंग्स जो कि पाई गई है, देखिए इसको जो कि मैंने आपको बताया क्या बेंगल फैक्ट्री कहते हैं। तो ये मेनली याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे प्लॉग फील्ड जो है कि प्लॉग फील्ड सरफेस मिला है, मीन जो कि जुताई किया हुआ जो है कि जमीन देखने को मिली है। यहाँ पे कैमल के बोन्स मिले हैं, मीन जो है कि कैमल बोन्स, यहाँ हॉर्स बोन नहीं, हॉर्स बोन कहाँ मिले हैं, वो हमें मिले हैं सुरको टाडा में, सुरको अंडर गंडौर में नहीं, जो हमारी जो है कि महाराष्ट्र उधर जो है कि पाकिस्तान वाले एरिया में, अफगानिस्तान वाले रीजन में है, ये वेस्टर्न साइड। यहाँ पे गुजरात की सुरको टाडा में जो है कि हमें हॉर्स के एविडेंस मिले हैं। और जो है कि कैमल बोन्स कहाँ मिले हैं, ये हमें कालीबंगा में देखने को मिले हैं। और बाकी यहाँ पे फायर अल्टार्स देखने को मिले हैं, फायर अल्टार्स देखने को मिले हैं। तो ये चीजें जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट अगर देखें तो आइए थोड़ा जो है
यहाँ पे धोलावीरा के बारे में भी देख लेते हैं। तो धोलावीरा के बारे में जो है कि आइए कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं धोलावीरा के बारे में। तो धोलावीरा के बारे में आइए जो है कि वन बाय वन करके थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये साइट कहाँ है? गुजरात में है। जो कि रिवर कौन सी है? लूनी रिवर है। इसको जो है कि एक्सकेवेट कौन करने वाले हैं? तो ये देखिए एज पर दी एनसीईआरटी मीन जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसको आर विस्ट ने जो है कि एक्सकेवेट किया था इन दी 1985। और सम बुक्स कहते हैं कि यहाँ पे जो है कि जेपी जोशी जी ने भी एक्सकेवेट किया इन दी 1990 टू 91। तो एनसीईआरटी का हम जो है कि ज्यादा करेक्ट मारेंगे। आर विस्ट जो है कि आपके 1985 में आरबिस्ट ने जो है कि एग्जिबिट किया है। तो ये जो है कि थोड़ा एनसीईआरटी वाली नॉलेज है, तो इसको जो है कि ज्यादा रखेंगे। बाकी बहुत सारी बुक्स में जो है कि जेपी जोशी भी लिखा हुआ है। देन जो है कि यहाँ फाइंडिंग्स की बात कर ले तो यहाँ फाइंडिंग क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या मिला है? यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक मिली है। यहाँ पे यूनिक वाटर हार्नेसिंग जो है कि देखने को मिलती है। यहाँ पे ये चीज जो है कि इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। और जो कि यहाँ पे जो है कि स्ट्रोम का जो है कि अगर मान लीजिए आंधी तूफान आते तो स्ट्रोम वाटर का जो है कि आपको क्या मिलेगा? ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रोम वाटर का ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। देन जो है कि ये ओनली साइट है जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो है कि ओनली साइट विच इज डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? जो है कि आपको मेगालिथिक मेगालिथिक स्टोन सर्कल जो है कि देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन पढ़ाया था कि जो है कि स्टोन सर्कल जो है कि आपके जो कि मेगालिथिक साइट में जो कि मैग्नीज है, डोलोमाइड है, सिस्ट है। तो ये जो है कि यहाँ पे सर्कल में जो है कि देखने को मिलता है, स्टोन सर्कल में देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे जो है कि यहाँ वाटर रिजर्वायर से जितनी चीजें हैं तो वो धोलावीरा में देखने को मिलते हैं। जाइंट वाटर रिजर्वायर देखने को यहाँ पे जो है कि मिलता है। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। देन बनावली की बात करें तो बनावली जो है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनावली कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। तो बनावली के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है कि साइट कहाँ की है? ये आपके हरियाणा की साइट है, ऑन दी रिवर ऑफ दी घाघर रिवर। जो है कि यहाँ पे आर.एस. बिष्ट जी ने जो है कि इसको जो है कि एक्सकेवेट किया है इन दी 1973 टू 74। यहाँ पे जो है कि सिस्टम जो है कि फाइंडिंग्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है? ये ओवल शेप सेटलमेंट है। मीन जो है कि देखिए यहाँ ट्रेंगुलर सर्कुलर जो है कि शेप नहीं, ये ओवल शेप में, मतलब कुछ इस तरह से जो है कि सेटलमेंट जो है कि देखने को मिली है। बस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए और चीजें जो कि बाकी कह रहे तो यहाँ पे बार्ले ग्रेन्स देखने को मिला है। तो इसको आप याद रखेंगे ब्रीफली, बार्ले ग्रेन्स। यहाँ पे लापिस लापिस लाजुली, ये जो है कि बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे। लापिस लाजुली कहाँ देखने को मिला है? बनावली में देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो है कि ओनली सिटी है ये, ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट्स में। रेडियल स्ट्रीट्स का मतलब जो है कि आपके जो है कि रेडियस में ऐसे गोल गोल जो है कि सड़कें देखने को मिली है। और यहाँ पे देखिए ये जो है कि तीनों ही मीन्स जो कि मैच्योर हड़प्पा जो है कि प्री हड़प्पा लेटर हड़प्पा तीनों फेज में जो कि साइड देखने को मिली है। तो ये जो है कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे हमारे बनावली के बारे में। और बाकी जो है कि हमने जो है कि यहाँ धोलावीरा और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है कि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंटली देख ली है। तो आइए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैं थोड़ा टाइम लेके तो जो है कि चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ। इसका रीजन यही है कि वो चीजें हमारे जो है कि माइंड में ज्यादा रिटेन हो और जो है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज ऐसी हमारी छूटे ना। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है क्या? प्लॉग्ड फील्ड के बारे में। देखिए प्लॉग्ड फील्ड देखें तो प्लॉग्ड फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट, ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ? तो आप जो है कि देखिए कालीबंगा तुरंत आंसर कर देंगे, क्योंकि हमने ऊपर जो है कि ये जो है कि फाइंडिंग्स पढ़ ली थी। यहाँ कालीबंगा के बारे में प्लॉग फील्ड जो है कि देखने को मिला है, प्लॉग फील्ड सरफेस। देन जो है कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरप्पन साइट जो है कि फरो ऑफ दी प्लॉग फील्ड मिला है। तो ये कहाँ देखने को मिला है? कालीबंगा में देखने को मिला है। देन यहाँ लिस्ट दी हुई है और हमें मैचिंग करनी है कि कौन सी चीजें कहाँ मिली है। तो ये जो है कि देखिए ऊपर ये चारों साइट पड़ी है। यहाँ पे हमने मोहनजोदड़ो अब तक नहीं पढ़ा है साइट के बारे में। तो आइए अब बारी है हमारे, जो इतना जो है कि हमने सुन रखा है बखान जो है, तो आइए इस मोहनजोदड़ो के बारे में भी अब पढ़ ही लेते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ लेते हैं, देन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो मोहनजोदड़ो जो है कि आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे साइट? ये जो है कि मोस्टली साइट देखिए पाकिस्तान के सिंध रीजन में, जो है कि पाकिस्तान है। तो ये जो है कि मोस्टली जो है कि साइट उतरी है तो पाकिस्तान के सिंध रीजन में है। यहाँ रिवर कौन सी है? तो रिवर यहाँ पे जो है कि आपकी है इंडस रिवर है। और एक्सकेवेटर की बात करें, एक्सकेवेटर को देखिए एक्स लिख दे रहा हूँ मैं बस। तो एक्सकेवेटर की बात करें तो आर डी बनर्जी ने ही जो है कि 1922 में एक्सकेवेट किया है। देन अदर एक्सकेवेटर की बात करें तो ई मैके हो गए, काशीनाथ दीक्षित हो गए, सर जॉन मार्शल हो गए, सेंट जॉन मार्शल। इन लोगों ने जो है कि इसको एक्सकेवेट किया है इन दी 1930। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है यहाँ पे, इसको आप याद रखेंगे। ये लार्जेस्ट सिटी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिटी है ये। यहाँ पे जो है कि पोस्ट
क्रीमेशन बरियल पाए गए हैं। मीन जो है कि पोस्ट क्रीमेशन बरियल का मतलब हो गया जो दफनाने के बाद जो है कि कुछ प्रक्रिया हुई थी वो। यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी पाई गई है, यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी जैसा मैंने बताया था आपको जो कि हड़प्पा में देखने को मिली थी, ग्रेट ग्रेनरी वैसे टाइप की ग्रेट ग्रेनरी पाई गई है। यहाँ बात है ग्रेट बाथ की। ग्रेट बाथ मीन जो है कि मैंने बताया कि ग्रेट बाथ होता है जहाँ पे नहा के जो कि सब जो है कि अपनी पूजा को परफॉर्म करने जाते हैं, और यही होती है आपकी ग्रेट बाथ जो है कि लार्जेस्ट बिल्डिंग है ऑफ दी दिस साइट, जो है कि सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट बिल्डिंग है। बाकी यहाँ पे क्या पाया गया है, सील ऑफ पशुपति। सील ऑफ पशुपति जो कि मैंने बताया पशुपति सील पे जो है कि बीच में मेडिटेशन करते हुए कोई बैठा है, और यहाँ पे जो है कि एक सील पे यहाँ पे दो एनिमल, यहाँ पे दो एनिमल और यहाँ पे दो, तो ये दोनों डियर है। इधर जो है कि आपके टाइगर और एलिफेंट है, इधर जो है कि क्या है राइनोसोरस और बफेलो है। तो ये जो है कि क्वेश्चन में आगे आएगा तो देख लेंगे अच्छे से। देन जो है यहाँ पे क्या है आपकी जो है कि मदर गॉडेस पाई गई है, मदर गॉडेस। और बाकी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया गया है, कौन सा, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ब्रॉन्ज डांसिंग डांसिंग गर्ल जो कि हमारे किससे बनी है, जो कि हमारे लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है कि कहलाई जाती है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जिसमें जो कि एक जो है कि वैक्स का मॉडल बना के उस पर क्ले लगा के उसको जो है कि पका देते हैं, और जो है कि वैक्स का मॉडल बना के उसको पे क्ले थोप के जो है कि उसको पकाने के बाद उसको जो है कि मेल्ट कर देते हैं। नीचे एक होल बनाया जाता है जिसमें से जो है कि वो जो है वैक्स बाहर आ जाती है। फिर ब्रॉन्ज मेल्ट करके उस जो है कि हमारे जो है कि जो भी हमारा मोल्ड बना है उसमें डाल के जो है कि हम ये जो है कि टेक्निक से जो है कि ये हमारा बन जाता है। तो ये जो है कि एक यूनिक फीचर है जिसके बारे में आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो है तीन जो है कि देखिए जो कि मेसोपोटामियन सील्स भी नहीं है यहाँ पे भी, हड़प्पा के साथ साथ यहाँ पे भी मेसोपोटामियन मेसोपोटामिया सील्स मिली है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज याद है, यहाँ पे तीन सील मिली है। ये जो मेसोपोटामियन सील होती थी ना, वो देखिए जैसे हम लोग जो है कि रेक्टेंगुलर सर्कुलर ऐसे सील बनाते थे, पर मेसोपोटामिया की जो तीन सील्स मिली है वो लोग जो है कि सील्स कैसे बनाते थे, ये सील्स पाई जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। पर ये जो मेसोपोटामियन सील्स होती थी ये सिलेंड्रिकल इन शेप होती थी, मीन जो कि 3D फिगर सिलेंड्रिकल इन शेप देखें तो इस तरह से इस पे जो है कि ऐसे जो है कि राउंड 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 जो है कि कुछ लिखा रहता था, तो उनकी सील्स होती थी सिलेंड्रिकल। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ जो है कि एविडेंस ऑफ जो है कि आपका क्या बोर्ड्स भी देखने को मिलता है। तो जो है कि ये सारी चीजें जो है कि इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स याद रखेंगे अबाउट दी हमारे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो आई होप जो है कि ये चीज जो है कि आपको क्लियर हुई होगी, जहाँ पे हमने जो है कि इस साइड में, बाकी ये तीनों साइड के बारे में तो हम ऊपर जो है कि देख चुके हैं। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। हड़प्पा में जो है कि सिमेंट्री R37 पाया गया है, लोथल क्या है डोकयार्ड है, कालीबंगा में फरो लैंडेड पाई गई है, मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल स्टैट्यूज पाया गया है, जिसको अटेम्प्ट कर लेंगे आप, मैच कर लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। यहाँ पे जो है कि आपको बताना है कौन सी साइड कौन से रिवर पे है। तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागर इंद्रकोंडा और पैथान जो है कि ये जो है कि आपकी रावी रिवर, एक जो है कि हस्तिनापुर, एक जो है कि आपकी गंगा रिवर पे है, कृष्णा रिवर पे, गोदावरी रिवर पे। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके याद कर लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए हड़प्पन सेटलमेंट है और किस रिवर पे बेस्ड है। तो यहाँ पे ये जो है कि आप देखेंगे यहाँ डायरेक्ट हड़प्पा जो है कि रावी पे है, कालीबंगा घाघर पे, लोथल जो है कि भोगवा पे, और रोपार साइड जो है कि सतलज पे है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो आइए रोपार के बारे में यहाँ एक साइट आई है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ में कुछ जो है कि ब्रीफली जो है कि डिस्कस कर लेते हैं कि ये रोपार साइड के बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो रोपार जो है कि साइड देखिए ये कहाँ लाई करती है, ये स्टेट ऑफ दी पंजाब, जो है कि हमारे स्टेट ये पंजाब में इंडिया के साइड में जो है कि लाई करती है। यहाँ रिवर की बात करें तो यहाँ रिवर कौन सी है, रिवर जो है कि सतलज रिवर है। ये सतलज रिवर की जो है कि बिसाइड जो है कि पाई जाती है साइड। देन यहाँ पे जो है कि इनके एक्सिवेटर की बात करें तो इनको जो है कि वाई डी शर्मा इन द ईयर जो है कि 1955 से 1956 में जो है कि एक्सिवेट किया था। यहाँ की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग की बात करें तो यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ऐसा सच नहीं है, बस कुछ कुछ है। यहाँ देखिए पहला चीज इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि यहाँ पे डॉग जो है कि बरिड पाया गया है विद ह्यूमन। यहाँ पे डॉग बरिड विद दी ह्यूमन, ये जो है कि यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे कि डॉग को जो है कि बरिड का पाया गया, डॉग को ह्यूमन के साथ जो है कि एक ओवल पिट बरियल में जो है कि आपको जो है कि साथ में जो है कि दफनाए हुए दिखेंगे। देन यहाँ पे जो है कि कॉपर एक्स मिली है, तांबे की जो है कि कुल्हाड़ी कॉपर एक्स, और जो है कि ये पहली साइट है, मीन इट इज द फर्स्ट साइट जो है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है कि हमारे जो है कि 1947 के आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो है कि एग्जिबिट की गई। तो एक छोटी सी इसके बारे में नॉलेज है, तो ये आप याद रखेंगे रोपर के बारे में। बाकी इन सब के बारे में तो हम ऊपर जो है कि ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा जो है कि कौन सी रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है, तो यहाँ पे रावी रिवर। देन जो है कि ग्रेट बाथ जो है कि कहाँ पाया गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो है कहाँ पे, मोहनजोदड़ो की साइड पे। मोहनजोदड़ो में जो है कि आपको जो है ग्रेट बाथ देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैंने बताया था। ग्रेट बाथ जो है कि एक वन ऑफ द वेल स्ट्रक्चर अमंग द मोस्ट एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन पे है, जो कि मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में लाई करता है। और यहाँ पे ग्रेट बाथ के बारे में देखें तो ये 50 मीटर जो है कि नॉर्थ साउथ और 33 मीटर जो है कि ईस्ट वेस्ट, मतलब कि ऐसे जो है कि 30 मीटर है
और ऐसे देखिए ये 55 मीटर कुछ जो है कि इतना जो है कि बड़े स्ट्रक्चर में फैला हुआ है, जिसकी पॉन्ड की डेप्थ देखें तो ये जो है कि 11.8 मीटर इंटू 7.6 मीटर जो है कि ये डेप्थ है, 2.4 मीटर के साथ डेप्थ है। पॉन्ड की जो है कि मीन जो है कि देखिए ग्रेड बात कुछ ऐसे बना है, यहाँ पे जो है कि स्टेयर्स बनी हुई है, ये जो है कि सीढ़ियों के रूप में जो है कि ऐसे ऐसे बना हुआ है, और पॉन्ड जो है बीच में उसकी देखें तो 11.8 मीटर 7.4 इंटू जो है कि 2.4 मीटर के जो है कि ये बीच में पॉन्ड बना हुआ है। देन जो है कि ग्रेट बात कहाँ पे पाया गया है, ये जो है कि मोहनजोदाड़ो में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो है कि क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ फिगर ऑफ दी मॉडल ऑफ द बोर्ड बोर्ड देखिए कि फिगर्स पाए गए हैं, ये देखिए ऊपर जो है कि मैंने डिस्कस किया, तो वो सब चीजें याद हो तो आपको जो है कि कहाँ पे मोहनजोदाड़ो और लोथल जो है कि देखिए ये सब चीजें जो है कि थोड़ा ट्रिक से भी कर सकते हैं। मॉडल ऑफ बोर्ड मीन जो है कि मॉडल ऑफ बोर्ड की बात हुई तो मीन जो है कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ द वाटर जो है कि यहाँ पे ट्रेड या तो वाटर जो है कि चीजें अवेलेबल होंगी। तो देखिए लोथल जो है कि ऑप्शन में जो है कि हमारा था कि ये जो है कि डॉकयार्ड है, यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि डॉकयार्ड देखने को मिलता है जो कि नेवल पॉइंट था, तो यहाँ पे था। अगर थोड़ा जो है कि ट्रिक से करते तो ये भी जो है कि हमारा आंसर पहुंच जाता। बाकी अगर हमें ये सब नहीं पता होता, बाकी तो हमने पढ़ ही लिया, तो हमें आंसर जो है कि लोथल और देखने को मिला था। मोहनजोदाड़ो में भी हमें जो है कि बोर्ड के एविडेंसेस देखने को मिले थे। 26 आंसर हो जाएगा हमारा डी, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली देख सकते हैं। क्ले मॉडल जिसे टेराकोटा मॉडल कहते हैं यहाँ पे पाया गया है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्या गलत है, बाकी तीन सही होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम है, मैंने आपको बताया कि एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम है जो कि रोड जो है कि राइट एंगल 90 डिग्री पे है, और जो है कि ड्रेनेज पैटर्न जो है कि सब जो है कि घर के बाहर जो है कि क्या है, और ड्रेन जो है कि कवर्ड है, सेप्टिक्स जो है कि बनाए गए हैं। तो ये जो है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी जो है कि ट्रेड कॉमर्स जो है कि एडवांस स्टेज में है, यस जो है कि मैच्योर फेज की जो है कि टाइम पे जो है कि अर्बन सिटी हो गया था, ट्रेड नेटवर्क बहुत अच्छा एडवांस हो गया था। देन वर्शिप ऑफ द मदर गॉडेस पाया जाता है, तो यस इट इज द करेक्ट। और ये कह रहा है कि नोन द पीपल ऑफ द आयरन, तो आयरन जो है कि नहीं नोन है, ये जो है कि हमारा वैदिक एज में आएगा, जहां अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो है कि डी जो है कि हमारा गलत हो जाएगा। इसको आप पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बेस्ड ऑन दी एग्जीबिशन ऑफ दी हड़प्पन जो है कि क्या गलत है, यहाँ पे हमें गलत बताना है क्या गलत है यहाँ पे। तो देखते हैं कि फॉर ऑल काइंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन सेम साइज ऑफ द ब्रिक्स और यूज, तो ये कह रहे हैं कि हर जगह जो है कि सेम साइज ऑफ ब्रिक यूज है, तो ये गलत है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज के ब्रिक्स देखने को मिले हैं। और कह रहे हैं कि हाउसेज जो है कि सिंगल स्टोरी है, सिंगल स्टोरी का मतलब जो है कि फ्लोर वाइज मीन जो है कितने फ्लोर का है, तो सिंगल स्टोरी नहीं, यहाँ पे डबल स्टोरी भी देखने को मिले हैं, और कुछ जो है कि अंडरग्राउंड भी जो है कि थोड़ा थोड़ा जो है कि स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो यहाँ सिंगल स्टोरी नहीं, डबल स्टोरी तक की बिल्डिंग पाई गई है, तो ये जो है कि हमारे दोनों गलत हो गए। बाकी मेन रोड जो है कि 10 मीटर इन दी विड्थ है, तो यस जो है कि यहाँ रोडें बहुत चौड़ी बनाई गई थी, यहाँ रोड जो है कि बहुत ही जो है कि चौड़ी बनाई गई थी, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है, जिसका ये आंसर हो जाएगा। जिसको आप देख सकते हैं यहाँ ब्रीफली पॉज करके, डायमेंशन जो है कि बर्न ब्रिक का मतलब जो हमारी बेक्ड है, मीन जो है कि उनको जो है कि सन में ना सुखा के, मीन यहाँ पे सन बेक्ड भी थी, जो है कि ब्रिक्स बना के जो है कि धूप में सुखा दी, पर जो है कि फायर के साथ जला के उसे बर्न ब्रिक कहते हैं। तो डायमेंशन क्या था, 4:2:1 का जो है कि रेशियो था, मीन जो है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो है कि मतलब ये जो है कि लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट होगी। मीन ये 4 होगा तो ये 2 होगा, तो ये 1, ये 4 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर जो है कि ऐसे जो है कि इसका जो डायमेंशन था। जहाँ ऑर्नामेंटल ब्रिक्स जो है कि हमें देखने को कार्ड थे आपकी कालीबंगा में ऑर्नामेंटल ब्रिक्स, और जो है कार्ड ब्रिक्स जो है कि चंदनदारों में जो है कि पाए गए। तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। बाकी जो है कि ब्रीफली आप यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नोन फॉर थी, यहाँ पे कह रहा है कि किस वजह से नोन जाना था, इसकी टाउन प्लानिंग, यस जो है कि इसकी टाउन प्लानिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो है कि लोअर टाउन होता था, सिटाडिल होता था, जो कि हम जो की बात कर रहे थे सिटाडिल को अपर टाउन भी रेफर किया जाता है। मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा जो है कि फॉर नोन फॉर द मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, यस जो है कि दो प्रोमिनेंट और जो है कि हमारी यहाँ की प्रोमिनेंट अर्बन सिटीज हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चरल वर्क की वजह से और बाकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे बेंगल फैक्ट्री होगी, कालीबंगा, तो ये सब जो है कि यहाँ से जो है कि बीड्स मेकिंग सेल फैक्ट्री हो गई, तो यहाँ पे ये सब चीजें पाई जाती थी। यहाँ पे चारों ही हमारा जो है कि करेक्ट आंसर होगा, इसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा कह रहा है कि नॉट करेक्टली, यहाँ पे जो है कि गलत कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका कालीबंगा कह रहा है कि ये जो है कि हरियाणा में है, ये हरियाणा नहीं, हमने जो कि कहाँ पढ़ा था, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान में जो है कि लाई करता है, जिसको डबल किया था लिगियो प्योर टेरिटरी, जो कि इंडियन इटालियन इंडोलॉजिस्ट थे, और जो है कि एक होस्ट ने जो है कि इसको एग्जीबिट किया था। तो ये कि ये याद रखेंगे, देखिए ये तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है कि ऐड कर लेंगे। लिगियो पियो जो है कि लिगियो पियो टेस्टिटोरी जो है कि इटालियन इंडोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने जो है कि इसको जो है कि डिस्कवर किया था। एग्जिबिट किसने किया था, ये घोष ने किया था। तो ये जो है कि हमारा जो है कि यही गलत है, बाकी ये तीनों सही है। ये आलमगीर उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, ये रोपर पंजाब में है। देन जो है कि नेक्स्ट है, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिचुएटेड इन दी उत्तर प्रदेश में जो है कि कौन कौन सी है। तो यहाँ पे आपकी देखिए कालीबंगा नहीं है, लोथल नहीं है, बाकी आलमगीरपुर और हुलास, ये दोनों साइड जो है कहाँ
हमारे उत्तर प्रदेश में जो है कि लाई करती हैं। तो यह कालीबंगा जो है कि राजस्थान में, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर जो है कि मेरठ और उत्तर प्रदेश के हुलास जो है कि सिचुएटेड इन द सहारनपुर जो है कि उत्तर प्रदेश में जो कि लाई करती है। और आलमगीरपुर क्या है, मोस्ट ईस्टर्न साइट है, मोस्ट ईस्टर्न साइट जो है कि ये है, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट जो है कि गुजरात में कौन सी है यहाँ पे, तो लोथल है, बाकी ये जो है कि कोई भी नहीं है। यहाँ पे देखिए राखीगढ़ी आया, राखीगढ़ी के बारे में शायद अब तक हमने नहीं पढ़ा है, तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफिंग कर लेते हैं। राखीगढ़ी के बारे में जो है, राखीगढ़ी की इंपॉर्टेंट साइट है, तो इसके बारे में कुछ जो है कि नॉलेज हम जान लेते हैं राखीगढ़ी के बारे में। यहाँ मैं जो है कि लिख दे रहा हूँ, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ आप भी। तो राखीगढ़ी के बारे में देखें तो ये कहाँ पे है, ये हरियाणा की साइट है। हरियाणा की साइट, रिवर कौन सी है यहाँ पे, रिवर जो है कि ये जो है कि आपका होमवर्क है, रिवर जो है कि इसका जो है कि देखने को नहीं मिला था, लेट मी चेक। इसका जो है कि रिवर जो है, राखीगढ़ी की रिवर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट इन दी हरियाणा है। यहाँ कोई रिवर का कॉन्फ्लुएंस है नहीं, तो जो है कि आप जो है कि इसको गूगल भी करेंगे। देखिए अगर अपडेट मिलता है आपको तो ये आपका हैशटैग होमवर्क है, ये जो है कि रिवर का कॉन्फ्लुएंस देखने को मिला नहीं है। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जो है कि ये लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है, ये जो है कि लार्जेस्ट इंडियन साइट है, ये जो है कि इंडियन जो कि सबसे लार्जेस्ट जो है कि मैंने बताया वो आपकी जो कि कौन सी साइट है, मोहनजोदारो पर जो है कि यहाँ पे इंडस जो इंडिया के अंदर जो इंडियन साइट जो है कि हमारे इंडिया के अंदर जो है कि इंडियन टेरिटरी बाउंड्री के अंदर पड़ती है, वहाँ की सबसे लार्जेस्ट साइट है ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो है कि देखिए आपकी ग्रीनरी यहाँ पे भी पाई गई है, ठीक, ग्रीनरी, और जो है कि यहाँ पे सिमेट्रीज पाई गई हैं। सिमेट्री जो है कि आपको जो है कि जैसे 837 हड़प्पा में था, इस टाइप यहाँ पे भी पाई गई है। यहाँ पे जो है कि आपके देखने को क्या मिलेंगे, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा, यहाँ पे टेराकोटा ब्रिक्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे क्या मिलेंगे, टेराकोटा ब्रिक्स देखने को मिलेंगे। और जो है कि यहाँ पे तीनों फेजेस दिखते हैं, मीन जो है कि आपके राखीगढ़ी में ऑल थ्री फेज, यहाँ पे तीनों फेज ऑफ दी हड़प्पा सिविलाइजेशन मीन जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखने को मिलते हैं। हम अर्ली, मैच्योर और जो है कि डिक्लाइन वाला फेज, यहाँ तीनों फेज देखने को मिलते हैं। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे इसके बारे में। बाकी ये सब जो है कि हम देख चुके हैं। और दाबारपुर जो है कि आज सच इंपॉर्टेंट फाइंडिंग वाइंडिंग है नहीं, तो इसके बारे में जो है कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो है कि हड़प्पन कल्चर साइट जो है कि आपका जो है कि यहाँ से आंसर तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, गुजरात में, तो ये गुजरात में लोथल साइट है, और ये जो है कि राखीगढ़ी यहाँ पे साइट आई थी, जिसके बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखी। देन हड़प्पन कल्चर साइट जो है कि पोजीशन इन दी नॉट करेक्टली मैच, ये जो कि करेक्टली कौन सी मैच नहीं है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे है, जो है कि हमने ऊपर पढ़ा, ये कहाँ है, हरियाणा में है, तो ये इसको याद रखेंगे। बाकी ये आलमगीर, बनवाली और दमदाबाद जो है कि सब महाराष्ट्र की साइट है। और यहाँ पे दमदाबाद के बारे में जो है कि आप इन्फॉर्मेशन नोट कर लेंगे थोड़ी, दमदाबाद के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। बनावली जो है कि शायद मैंने ऊपर बता दिया है, एक मिनट लेट मी चेक, बनावली के बारे में बताया कि नहीं, अगर नहीं बताया तो चलिए इसको जो है कि फिर से कर लेंगे। पहले हम दमदाबाद के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कि इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देखनी है हमें, दमदाबाद के बारे में देख लेते हैं। ये जो है कि साइट है क्या, ये जो है कि साइट आपकी जो है कि महाराष्ट्र की साइट है, तो कहाँ याद रखेंगे, ये साइट कहाँ की है, महाराष्ट्र की जो है कि साइट है। रिवर देखें तो यहाँ पे रिवर कौन सी है, यहाँ पे रिवर आपकी है परावरा, जो है कि आपकी रिवर कौन सी है, यहाँ पे परावरा रिवर है, जो है कि एग्जिबिट किसने किया था, वाई डी शर्मा जी ने इसको जो है कि एग्जीबिशन किया था, वाई डी शर्मा इन दी 1958। और यहाँ पे जो है कि आपकी जो है कि मैंने दमदाबाद के ऊपर बताया था कि यहाँ पे जो है कि ब्रॉन्ज इमेजेस पाई गई हैं, ब्रॉन्ज इमेजेस एज सिल्वर जूरी, यहाँ पे जो है कि ब्रॉन्ज इमेजेस पाई गई है। कौन कौन सी, वो जो है कोड कोड बीजी वाली जो साइट है उसको रेफर कर लेंगे। यहाँ पे ऑक्स जो है कि एलिफेंट, इनकी जो है कि ब्रॉन्ज इमेजेस पाई गई हैं, तो इसको आप जो है कि ब्रीफली रेफर कर लेंगे। देन जो है कि हम देख लेते हैं आपके बनावली के बारे में। बनावली के बारे में यस मैं बता चुका हूँ, ऊपर जो है कि ओवल शेप साइट है, ये सब जो है कि ऊपर बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे रेडियल स्टेट्स और ये सब देखने को मिलती है, तो ये सब बातें कर चुके हैं हम लोग। तो ये जो है कि आप ऊपर से ये सब रेफर कर लेंगे। देन आलमगीर की पूर्व, आलमगीर ये जो है कि यहाँ पे जो है कि मैंने इसके बारे में नहीं बताया है, तो इसके बारे में जो है थोड़ी नोटिंग कर लेंगे। जो आलमगीरपुर है जो है कि ये हमारी कहाँ की, ये जो है कि मैंने बता दिया, अपने ईस्टर्न मोस्ट साइड है, उत्तर प्रदेश में जो है कि लाई करती है। और ये जो है कि हिंडन रिवर के पास जो है कि लाई करती है। इसको भी एग्जीक्यूट करने वाले कौन है, वाई डी शर्मा जी जो है, वाई डी शर्मा जी ने एग्जीक्यूट किया था इन 1958। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पे जो है कि ब्रोकन कॉपर ब्लेड मिला है, यहाँ पे क्या मिला है, ब्रोकन कॉपर ब्लेड मिला है। बाकी जो है कि आपको क्या मिला है, यहाँ पे क्रैमिक आइटम्स जो है कि सिरेमिक आइटम्स जो है कि पूजा पाठ से रिलेटेड जो है कि जो दाह संस्कार से जो है कि वो आइटम मिले हैं। बाकी जो है कि यहाँ पे जो है कि देखने को क्या मिला है, यहाँ पे देखिए इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ, मीन जो है क्लॉथ ऑन दी थ्रो, ये जो है कि देखने को यहाँ मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ की फाइंडिंग है, तो ये याद रखेंगे, क्लॉथ ऑन दी THROUGH, थ्रो जो है कि देखने को मिला है। तो ये इसका आंसर जो है कि डी हो जाएगा, जो कि हमने देख लिया।
देन जो है कि मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बाकी पॉज करके पढ़ लेंगे, जो कि मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है। यहाँ कह रहा है ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ दी हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पे है। देखिए आलमगीरपुर है जो कि मोस्ट ईस्टर्न बाउंड्री है। वेस्टर्न जो है कि आपके सुखाड़गुन बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। मांडा जो है कि जम्मू कश्मीर, अहमदाबाद महाराष्ट्र में, ये हमने जो है कि शुरू में डिस्कस किया था। हड़प्पा साइट और लोकेशन की बात कर रहे हैं तो मांडा, अहमदाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। जल्दी से इसको मैच करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे क्या आंसर है। देन जो है कि इसको यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान और ये हरियाणा में। देन अगेन बालू, मांडा, पादरी, सुलास, ये जो है कि साइट कहाँ कहाँ की है, तो इसको जो है कि आप मैच करके मुझे जो है कि करेक्ट सीक्वेंस बताएंगे क्या क्या आंसर है, जिसको आप जो है कि आप कमेंट सेक्शन बताएंगे ABCD क्या आंसर है। और इसको यहाँ से देख लेंगे। बालू में जो है कि हरियाणा में है, मांडा जो है कि जम्मू कश्मीर में, पादरी जो है कि गुजरात में, हुलास जो है कि आपको कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बात कर रहा है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग साइट जो है कि हड़प्पन कल्चर सिंध में जो है कि कौन कौन सी लाई करती है। यहाँ पे देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुरको, टाडा और जो है कि यहाँ पे चौहनदारो। तो देखिए यहाँ पे एक जगह ये चीज जो है, यहाँ पे सुरको डाटा जो है कि गुजरात में है, तो ये जो है कि आपको जो है कि ये जो है कि हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। दो ऑप्शन जो है कि एलिमिनेट हो गए। और जो है कि आपकी कौन सी साइड, आपकी जो है कि हड़प्पा, हड़प्पा साइड जो है कि आपकी जो है कि कौन से प्रोविंस में है। हड़प्पा जो है कि पंजाब वाले रीजन में है। बाकी सिंध में कौन सी, मोहनजोदड़ो, चंदनदारो जो है कि ये दोनों साइड जो है कि आस पास में है। तो इसका जो है कि बी आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, चंदनदारो। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो कहाँ सिचुएटेड है ऑन द रिवर, और कहाँ सिचुएटेड है, सिंध प्रोविंस में सिचुएटेड है। देन जो है कि एक्सकवेट करने वाले कौन है, चंदनदारो को। तो ये जो है कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं यहाँ पे GH मेके जो है कि इसको एक्सकवेट किए थे, जो कि आप देख सकते हैं 130 किलोमीटर मोहनजोदड़ो से है। बाय दिस ये ऊपर इन्फॉर्मेशन पड़ी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन नाउ पाकिस्तान में इनमें से साइट कौन सी है, तो क्या कालीबंगा है, लोथल है, हड़प्पा है, आलमगीरपुर है। तो ये देखिए जानते हैं कि ये सब जो है कि हमारे इंडिया में लाई कर रही है, हड़प्पा जो है कि पाकिस्तान में लाई कर रही है। तो 20 का आंसर हो जाएगा। तो कि ब्रीफली आप यहाँ से देख सकते हैं कि मोनोगैमरी डिस्ट्रिक्ट जो है कि पंजाब प्रोविंस में साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी पाकिस्तान लाई करती है। देन रंगपुर जो है कि रंगपुर की बात हो रही है, वेयर दी कंटेम्प्रेरी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है कि फाउंड है। तो ये कहाँ पे है, यहाँ पे सौराष्ट्र रीजन में, जो है कि मैंने आपको जो है कि पहले वाले सेशन में बताया था कि रंगपुर प्रभास कल्चर गुजरात में है। तो ये जो है कि सौराष्ट्र वाले रीजन में पड़ता है। बाकी जो है कि रिकॉल करें तो यहाँ पे देखिए ये जो है कि प्यारा सा हमारा भारत है, ये जो है कि ऊपर वाला। तो यहाँ पे जो है कि क्या है, जोहर कल्चर, यहाँ पे रंगूर प्रवास कल्चर, यहाँ पे बनास, यहाँ पे ज्ञानेश्वर जोधपुर, यहाँ पे जो है कि उत्तर प्रदेश में ओश कल्चर है, यहाँ पे खाथिया और जो है कि मालवा कल्चर है, महाराष्ट्र जो है कि मध्य प्रदेश वाले रीजन में। तो ये सब जो है कि आपको रिकॉल हो जाना चाहिए। ये जो कि क्या थी, चैल्कोलिथिक्स जो है चैल्कोलिथिक कल्चर थे, जो कि हमारे लगभग 3000 BC से लगभग जो है कि आपके 700 कह लीजिए, या जो कि 1200 BC तक जो है कि लाई की थी। इसको आप जो है कि ब्रीफली रिकॉल करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है कि दादेरी जो है कि लास्ट हड़प्पन साइट है, वो कहाँ पे देखने को मिली है, पंजाब में देखने को मिली है, जिसे जो है कि कोटला दादेरी कहते हैं। प्री हिस्टोरिक एग्जीबिशन साइट है, गोविंदपुरी डिस्ट्रिक्ट जो है कि फतेहपुर साहिब पंजाब में। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेट करती है कहाँ पे, ये लोकेट करती है लोथल में। देन जो है कि यहाँ पे लोथल की सिचुएशन जो है कि आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि हम बहुत बार डिस्कस करते हुए आए हैं। देन हड़प्पा सिटी प्रेजेंटेड दी आर्कोलॉजिकल साइट लोथल जो है कि सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ दी, तो भोगवा रिवर पे सिचुएटेड है। देन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब जो है कि रिपीट हो रहे हैं। तो ये हम ऊपर जो है कि बहुत ही प्रिसाइजली मैनर में पढ़ चुके हैं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मच फास्ट, तो हम यहाँ पे इनको देख सकते हैं। देन हड़प्पा सिविलाइजेशन लोथल की जो है कि लोकेटेड कहाँ पे, तो यस ऑब्वियसली इन दी गुजरात। Then port city of Indus Valley civilization, it is the Lothal. Then जो है कि again Harappan port, it is the Lothal. Then significant of the feature of the Indus Valley civilization, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या significant है, यहाँ पे देखिए burnt bricks है, first use of the true arches है, building of worship है, और आर्क का आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पे more than one correct है। यहाँ building of worships तो नहीं है, बाकी और चीजें देखेंगे। यहाँ पे burnt bricks देखने को मिला है, मेन फीचर है जो कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और बाकी देखें तो यहाँ पे बर्न ब्रिक्स सही है, और वेल प्लान्ड आर्किटेक्चर, ट्रेड कॉमर्स सेंटर है, जो कि मेन से फीचर है। तो ये सब है। बाकी यहाँ पे आपको वर्शिप देखने को ऐसी कुछ चीजें नहीं मिली। तो यहाँ पे मोर देन वन जो है कि करेक्ट है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेराकोटा रेप्लिका टू दी एक्सप्लोरेशन ऑफ प्लॉग डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे देखिए प्लॉग जो है कि यहाँ पे एक से ज्यादा जगह पे मिले, जो कि हम जानते हैं कौन कौन सी जगह पे मिले हैं। हमारे कालीबंगा साइड पे भी जो कि देखने को मिले हैं, और बनावली जो है कि वहाँ साइड पे भी देखने को मिले। तो इसलिए जो है कि आंसर में 2 आंसर थे, इस क्वेश्चन को एलिमिनेट किया गया है। बाकी आपको ये जो है कि याद रहना चाहिए कहाँ कहाँ मिले, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। जब यहाँ करेंगे प्लॉग कहाँ फाउंड हुआ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 साइड पे जो है कि फाउंड हुआ है, जिसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। देन जो है कि यहाँ देखिए बनावली जो है कि प्लॉग सरफेस जो है कि ये सब जो मिला था, ये ऊपर जो है कि आप रेफर करके रिकॉल कर लेंगे इसको। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि नॉट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट कौन सी नहीं है, तो ये देखिए पाटलिपुत्रा जो है कि नहीं है, जो कि हमारे बिहार वाले रीजन में पड़ती है। तो ये जो है कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट नहीं है। बाकी कालीबंगा, रोपर, लोथल जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है। देन जो है कि लार्जेस्ट साइट ऑफ द हड़प्पा जो है कि कौन सी है, तो ये हमारी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इंडिया के अंदर जो है कि ये जो है कि लार्जेस्ट साइट है, जो कि मैंने आपको जो है कि
अभी पढ़ाते वक्त जो है कि बताया था कि लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडिया है। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन द इंडिया, तो ये कौन सी है? राखीगढ़ी। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि प्लेस्ड है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, तो यहाँ पे कौन कौन सी रिवर के बैंक्स पे है? तो यहाँ जो है कि आपके जो है कि देखिए यहाँ पे जो है कि क्या करें कि यहाँ पे कौन से बैंक ऑफ रिवर पे है, तो यहाँ पे देखिए हमारे जैसा कि जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये जो है कि ऊपर से इंडस रिवर गई है। देन जो है कि यहाँ जो है कि देखते हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी था कि इंडस रिवर ऊपर है, नीचे जो है कि चेनाब, चेनाब से जो है कि किसमें मिलती है? झेलम में मिलती है, और यहाँ से जो है कि सतलज जो है कि ब्यास को लेते हुए उधर से रावी मिलती हुई आपके रिवर जो है कि इंडस वैली सिस्टम को फॉर्म करती है। मीन्स कौन कौन सी रिवर? ये जो है कि आपकी कौन सी है? सतलज। ये जो है कि कौन सी है? ब्यास रिवर। यहाँ जो है कि रावी। ये जो है कि आपकी कौन सी है? चेनाब। ये झेलम और ये इंडस। तो ये जो है कि हमारी इसी साइड पे जो है कि पड़ता है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा जो है कि गंगा रिवर जो है कि वहां नहीं पड़ता है, तो इसका जो है कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी 1 2 3 जो है कि करेक्ट है, जो कि सिंधु, चेनाब और झेलम जो है कि रिवर जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो है कि रिवर में, गंगा रिवर कॉन्फ्रेंस में नहीं है। ये जो है कि वैदिक एज में जो है कि कॉन्फ्रेंस में आएगा। तो देखिए जब हम आगे देखेंगे महाजनपद और वैदिक, वहां देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस जो कि गंगा रिवर सिस्टम में जो कि रहते हैं। तो जो है कि हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, जो कि आप यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पीपल ऑफ द इंडस जो है कि बिलीव करते हैं किसमें? यहाँ पे देखिए स्पिरिट एंड ब्रह्मा, सैक्रिफिशियल सिस्टम, मदर गॉडेस और रिचुअल। तो यहाँ पे देखिए रिचुअल और जो है कि मदर गॉडेस दोनों करेक्ट आंसर माने जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मदर गॉडेस और लॉर्ड शिवा के जो है कि पशुपति सील जो है कि देखने को मिला है। देन फायर पिट मिली है राजस्थान में, जो कि रिचुअल परफॉर्म करने को बताते हैं। बट यहाँ पे नो कंसोलिडेटेड टेम्पल, टेम्पल जो है कि पहली बार जो है कि जो हम गुप्ता पीरियड जो है कि मॉडर्न पीरियड और मॉडर्न पीरियड जो है कि गुप्ता पीरियड की स्टार्ट देखते हैं, वहां से जो है कि स्टेजेस ऑफ टेम्पल जो है कि डेवलप होना शुरू होते हैं। तो ये जो है कि आप देखें इसको जो है कि ब्रीफली देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट जो है कि बताती है, स्पेकुलेशन और हाइपोथेसिस देती है कि इंडस पीपल जो है कि वर्शिप करते थे मदर गॉडेस और लॉर्ड शिवा की, और परफॉर्म यज्ञ जो है कि फायर पिट जो है कि पाए गए। बरियर रिचुअल्स जो है कि इंडिकेट करते हैं आत्मा और स्पिरिट को, जो कि यहाँ पे आत्मा और स्पिरिट से जो है कि यहाँ पाए जाते हैं क्या? आपके जो है कि ताबे जैसी चीजें जो है कि पाई गई हैं, जो है कि ईवल को वार्ड ऑफ करने के लिए, मीन जो कि ईवल को वार्ड ऑफ करने के लिए ताबे जैसी चीज को, सील्स को जो है कि ऑर्नामेंट थ्रेड में जो है कि थ्रेड में बांध के सील्स को जो है कि पहना जाने वाला भी एविडेंस देखा गया है। तो ये सब चीजें जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि यहाँ पे इसीलिए जो है कि आंसर को जो कि एस्ट्रिक किया गया कि यहाँ कोई इसका जो है कंसोलिडेटेड आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिली है। बाकी स्पिरिट एंड ब्रह्मा जो है कि ये चीज देखने को नहीं मिली है। देन जो है कि नेक्स्ट है कि पीपल करते हैं वर्शिप किसको? जो है कि यहाँ देखा जाए तो शिवा जो है कि पशुपति शील जो थी, जो मैंने आपको बताया पशुपति शील, उसमें जो है कि एविडेंस देखने को मिला। बाकी ये सब जो है कि लेटर ऑन जो है कि वैदिक एज की गॉड है, जो कि हम वैदिक एज पढ़ेंगे तब करके पढ़ लेंगे, और इसको आप अभी पॉज करके देख सकते हैं यहाँ पे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो डायरेक्टर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिस्कवरी जिसे हड़प्पा और मोहनजोदारो की थी, तो ये जो है कि हमारे किसने? सर जॉन मार्शल ने किया है। तो ये आपको याद रखना कि डायरेक्टर जनरल थे इन दी 2 to 1980, और जो है कि अलेक्जेंडर कमिंग जो है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे, जो कि पहले हमारे फर्स्ट थे, जो कि जिन्होंने ये हमारे इंडिया में फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहे जाते हैं। और ये सर जॉन मार्शल, इन दोनों लोग का बहुत बड़ा रोल है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं यहाँ पे जो है कि 2 इंडियन एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कौन है? आर.डी. बनर्जी, मींस रतनदास बनर्जी जी, और दयानंद साहनी, दयाराम साहनी जी, इनका जो है ग्रेटेड कंट्रीब्यूशन है, इनको याद रखेंगे। बाकी मैंने जो है कि शुरू में याद सारे मेन जो है कि एग्जीबिटर के नाम बताए थे, यू हैव टू मस्ट रिमेंबर देम। देन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली, यहाँ करेक्टली कौन सा मैच नहीं है? तो बाकी यहाँ देखिए हड़प्पा और चलोतल और इनके जो है कि करेक्ट मैच है। बाकी धोलावीरा में बीके थापा नहीं है। धोलावीरा में कौन है? यहाँ पे देखेंगे जो है कि इट वाज एग्जीक्यूटेड बाय द आर.एस. बिस्ट, जो है कि धोलावीरा को आर.एस. बिस्ट जी ने किया था। बाकी जो है कि यहाँ पे करेक्ट है। देन यहाँ पे फर्स्ट आर्कोलॉजिस्ट हु एग्जीक्यूटेड द हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज सिग्निफिकेंस, तो ये जो है कि अलेक्जेंडर कमिंग जो थे, इन्होंने जो है कि एग्जीक्यूट तो किया था, पर इसकी सिग्निफिकेंस को नहीं देखा था। तो जो है कि इसीलिए जो है कि इनका जो है कि ग्रेटर कंट्रीब्यूशन नॉट इन दैट है। तो जो है कि आप याद रखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि अलेक्जेंडर कमिंग थे, जो कि हेडेड किए थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो है कि फर्स्ट जो है कि 53 से 56 में, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे नॉट एसोसिएटेड विद द एग्जीबिशन ऑफ द हड़प्पा एंड द मोहनजोदारो, तो यहाँ पे वी.ए. स्मिथ ये जो है कि नहीं है हमारे एसोसिएटेड विद द एग्जीबिशन ऑफ द हड़प्पा और मोहनजोदारो साइड पे। बाकी आर.डी. बनर्जी, वी.के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स जो है कि इससे रिलेटेड है। ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। यू कैन पॉज एंड जो है कि इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हम बहुत बार इन लोगों के नाम पढ़ते हैं, और ये सब नाम आपको याद रखने। दयाराम साहनी हो गए, एम.एस. वत्स हो गए, बाकी देखिए के.एन. दीक्षित, अर्न्स्ट मेके, ऑरन स्टीन, ए.के. घोष, जे.पी. जोशी, है ना, वी.एम. स्मिथ, इन लोग के बारे में बताया है ऊपर की कौन कौन सी साइट है। वाई.डी. शर्मा हो गए, और भी अदर नेम हो गए, तो इनको आपको याद रखना है। एस. राव हो गए, वाई.डी. शर्मा, जे.पी. जोशी, ये सारे नाम जो है कि आपको याद रहने चाहिए, और कौन सी साइट इन लोगों ने डिस्कवर की है, तो ये भी।
देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम अंग डिस्कवर दी सुरको टाटा जो है कि साइट सुरको डी सुरको टाटा साइट हमने बताया था, ये जगतपति जोशी जी ने इनको जो है कि एग्जिबिट किया है, जो कि जेपी जोशी ही हिंदी शॉर्ट फॉर्म है, हिंदी जेपी जोशी। तो जेपी जोशी इनके नाम से जाना जाता है, जो कि हमने इसके बारे में पढ़ लिया ब्रीफली। और इसके बारे में जो कि मैं बता दूं, ये ओनली साइट है विद द रिमेन्स ऑफ द हॉर्स। तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात में लाई करती है। देन जो है कि नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी प्लेस है रिमेन्स ऑफ द हॉर्स फाउंड इन द हाउसेज, जो कि वेल्स रिमेन्स ऑफ द वेल्स। वेल्स मतलब कुएं जहाँ पे पाए गए, तो ये क्या है, रिमेन्स ऑफ द वेल्स एंड बाथरूम हैव बीन फाउंड इन द मेजर सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे मोहनजोदारो में भी पाए गए हैं, हड़प्पा में भी देखने को मिले हैं। तो ये जो कि मेजर सिटी जो भी अर्बन सेंटर्स थे, वहाँ हर जगह जो है कि ये पाए गए हैं कि जो है कि क्या हाउस के बाहर जो है कि एक रेस प्लेटफॉर्म पे एक बाथिंग स्ट्रक्चर बनाया गया था, जहाँ लोग बैठ के जो है कि नहाने धोने का जो है कि टॉयलेटरी टाइप की, और बाकी ये सब जो है कि देखने को मिला था हमें यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर सिटीज में देखने को मिला था। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो है कि करेक्ट आंसर नहीं किया गेस किया गया है। अगर जो है कि आप ऑप्शन में दे तो आपको मेजर सिटीज याद रखिए, मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, तो ये सब अर्बन सेंटर, उसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन जो है कि नेक्स्ट करें तो यहाँ पे करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, अपीयर जो है कि ये सब जो है कि कब कब जो है कि अपीयर हुए हैं। तो यहाँ देखिए पहले जो है कि देखते हैं अर्बन कल्चर, जो कि हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ गया था। देन जो कि आयरन क्लॉक जो है कि कब आया था, ये आपके वैदिक एज में आया था। फिर जो है कि आपका पंचमार्क कॉइन आए थे, पंचमार्क कॉइन जो है कि मॉडर्न टाइम पे जो है कि महाजन पदार्थ में भी जो है कि पंचमार्क कॉइन जो है कि डेवलप हो गए थे। देन गोल्ड कॉइन जो है कि आपके कहाँ पे, कुशानास और जो है कि गुप्ता पीरियड में, जो कि गुप्ता पीरियड में गुप्ता एज ने जो कि सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कॉइन्स जो है कि इशू किए हैं। और गोल्ड कॉइन की प्योरिटी की बात की तो कुशाना के कॉइन्स जो है कि मोस्ट प्योर थे एज कम्पेयर टू द गुप्ता। तो जो कि ये आपको याद रहना चाहिए, जिसका जो कि डी आंसर हो जाएगा। ब्रीफली यहाँ से पॉज करके टाइमलाइन आप देख सकते हैं। देन जो है कि पहला मेटल जो है कि इंसान द्वारा कौन सा यूज हुआ है, तो ये कॉपर यूज हुआ है। कॉपर इन द एज ऑफ द चैल्कोलिथिक पीरियड में जो है कि कॉपर जो है कि यूज किया गया है, जो कि टाइम पीरियड आपको जो है कि माइंड में फ्रेम हो जाना चाहिए, और उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन जो है कि कह रहा है कि आइवरी स्केल ऑफ हड़प्पा जो है कॉन्टेक्स्ट में, ये जो है कि आइवरी स्केल जो है कि कहाँ मिला है, तो ये जो है कि आपको देखने को मिला है हमें हमें आइवरी स्केल जो है कि हड़प्पन जो है कि कॉन्टेक्स्ट में जो है कि लोथल में देखने को मिला है, जो कि प्लेस एसोसिएटेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द गुजरात। तो ये जो कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन कह रहे हैं कि विच मेटल हैज सो फार हैज बीन डिस्कवर्ड इन द हड़प्पन साइट्स, तो यहाँ पे जो है कि आयरन, हड़प्पन साइट में जो है कि नॉट जो है कि डिस्कवर है वो आयरन है। बाकी गोल्ड के कुछ ट्रेसेस है, सिल्वर कॉपर जो है कि इनके बारे में जानते थे। ये लोग जो है कि आयरन के बारे में जो कि नहीं जानते थे, विच इज इंट्रोड्यूस बाय दी आयरन, जो है कि वैदिक एज में जो है कि इसका प्रोमिनेंट यूज है, जहाँ पे एग्रीकल्चर को डोमिनेट करने में आयरन क्रॉप फील्ड का जो है कि बहुत ज्यादा रोल है। तो ये हम जो है कि आगे बढ़ लेंगे, यहाँ से जो है कि आप ब्रीफली याद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे जो है कि वन ऑफ द फॉलोइंग साइट लोकेटेड इन दी घाघर और जो है कि एसोसिएटेड रिवर। तो ये जो है कि कौन सी बनावली साइट है, जो कि हमने इसके बारे में ऊपर पढ़ लिया, जो कि पढ़ सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल साइट है बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन दी फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट, और जो है कि हरियाणा, जो कि फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, और बनावली जो है कि लोकेटेड है भावरा और ट्रिब्यूटरी सी कॉन्फ्रेंस पे। देन यहाँ पे हमें बताना है कि करेक्ट कोड क्या है अबाउट दिस स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपा, कालीबंगा जो कि मेन साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडीड ट्रू स्टेटमेंट। देन जो है कि पीपल ऑफ द हड़प्पा डेवलप्ड द रोड, प्रॉपर हाउसिंग और ड्रेनेज सिस्टम। यस, जो है कि ये भी मैंने बताया कि ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ प्रॉपर हाउस है, रोडें जो है कि 10-10 मीटर चौड़ी है, और जो है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है कि बहुत अच्छा है, विद कवर्ड जो है कि प्लेट के साथ जो है कि रोडें जो है कि राइट एंगल पे कट कर रही हैं। तो ये सब जो है कि इन्फॉर्मेशन सही है। बाकी कह रहे हैं पीपल ऑफ हड़प्पा जो है कि नोन द यूज ऑफ द मेटल्स, तो मेटल्स की यूज जो है कि प्रोफाउंडली नहीं पाए गए हैं। यहाँ पे जो है कि ब्रॉन्ज का एक ही जो है कि यूज करते थे, इसीलिए जो है कि इसे ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कही जाती है, जो कि हमारे चैल्कोलिथिक से लेके जो है कि कॉपर की यूज की से लेके चीज थी। तो इसको जो है कि मेटल्स की यूज में हम कर देंगे, 1 और 2 करेक्ट होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। एंड यू कैन पॉज इट, और जो कि ब्रीफली यहाँ से जो कि इसको पढ़ सकते हैं। जहाँ पे देखा जाए तो आर्ट फॉर्म जो है कि सील्स, पोट्री, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, नेकलेस, और जो है कि बीड्स हो गए, आपके बैंगल्स हो गए, इन सब चीजों को बनाने के बारे में जानते थे ये लोग। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ असर्शन और रीजन दिया है कि विच है, एंड वी हैव टू टेल कि यहाँ पे जो है कि करेक्ट है, रॉन्ग है, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो जो है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा जो है कि सिटीज आर डेड नाउ। तो यस, जो है कि ये जो है कि सिटीज डेथ हो गई है। यहाँ पे जो है कि दूसरी सिटीज और ये जो है कि अब खाली पड़ी हुई है मोस्टली। जो है कि आप जो है कि यूट्यूब पे जाएंगे तो कोई व्लॉग डाल दीजिए मोहनजोदारो और हड़प्पा देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कुछ कुछ रिमेन्स ऑफ द स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ दीवारें सेफ है या कुछ हाउसेस सेफ है, तो वो देखने को आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ के म्यूजियम का ब्लॉग पड़ा होगा यूट्यूब पे, तो आप जो है कि विजुअलाइजेशन वहां से कर सकते हैं। देन दे आर जो है कि डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एग्जीबिशन इन द कॉन्टेक्स्ट, जो है कि हमें बताना है कि दे डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एग्जीबिशन। यस, जो है कि रीजन भी जो है कि करेक्ट है। तो यहाँ दोनों ही करेक्ट है, बट ये इसको जो है कि करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि एग्जीबिशन किया इसलिए से डेड हो गया। तो इसलिए जो है कि यहाँ पे हमारा बी आंसर होगा कि दोनों ट्रू है, पर जो है कि आप जो है करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जिसका आंसर बी है। और यहाँ से आप पॉज करके जो है कि पढ़ सकते हैं इसको।
देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फ्रॉम वेयर एविडेंस ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिला है। तो यहाँ पे धौलावीरा में जो है कि हमें देखने को मिलता है ये सब रॉक कट आर्किटेक्चर, जो कि सेकंड लार्जेस्ट साइट है आफ्टर द राखीगढ़ी, जो कि हमारे इन्होंने एग्जीक्यूट किया था। जो कि यहाँ पे देखिए तो जो है कि ग्रेट बाथ है 7 मीटर डीप और रॉक कट रिजर्वायर है 79 मीटर लॉन्ग। तो ये जो है कि आप देखने को मिलेगा। धौलावीरा कहाँ लोकेटेड है? ये गुजरात में लोकेटेड है। बाकी जो है कि हड़प्पन सिटी जो है कि तीन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। तो इसका आंसर क्या है? कौन सी सिटी जो है कि डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स है? तो ये आपकी कौन सी है? धौलावीरा जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि एक रेक्टेंगुलर शिप टाउन है, जहाँ पे सीटाडेल मिडिल टाउन और लोअर टाउन है। मीन जो है कि सीटाडेल, ये जो है कि मान लीजिए पूरा जो है कि मैप स्ट्रक्चर है धौलावीरा का। तो यहाँ पे जो है कि देखिए कुछ जो है कि इस तरह से लोअर टाउन जो है कि वॉल्स बना दी गई थी। यहाँ लोअर टाउन है, यहाँ पे जो है कि मिडिल टाउन जो है कि बसा हुआ है और रेस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे बीच में सीटाडेल बना हुआ है। तो इस तरह से जो है कि स्ट्रक्चर था, देखिए आप भी इमेजिन कर सकते हैं इसको। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स जो है कि 3 टाउनशिप हैज बीन रिवील्ड। तो यहाँ पे धौलावीरा में ये जो है कि रिवील किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइट जो है कि रिमेन एंशिएंट, जो है कि नोन फॉर द इलैबोरेट सिस्टम ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक बाय द बिल्डिंग सीरीज। तो ये देखने को मिली हमें धौलावीरा में। तो इट इज दी करेक्ट, धौलावीरा हमारा आंसर हो जाएगा। देन जो है कि हाईली एडवांस जो है कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है कि हड़प्पन टाइम्स में देखने को मिला अर्धनाइट थी, ये आपके धौलावीरा में मिला है, जो कि आप यहाँ ब्रीफली जो है कि पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स जो है कि यील्डेड एविडेंस ऑफ द डबल बरियल। तो ये किसने एविडेंस है यहाँ पर? डबल देखिए 3 बरियल भी मिले हैं, डबल बरियल भी मिले हैं, जो कि मैं आपको पिछले जो है कि लेक्चर्स में बता चुका हूँ, जहाँ महादा है उन सबकी साइड पे मिले हैं। तो ये देखिए डबल बरियल जो है कि इन ऑप्शन में से हैज बीन फाउंड फ्रॉम द कालीबंगा और राखीगढ़ी, दोनों साइड पे है। मींस कालीबंगा पे भी है, राखीगढ़ी पे भी है, ताकि हमारी जो है कि इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ दी आपके जो है कि हमारे जो है कि हड़प्पन कल्चर में यहाँ पे 3 डबल बरियल्स मिले हैं, लोथल में भी। तो यहाँ जो है कि हमें ये पता है कि डबल बरियल यहाँ कहाँ मिले? कालीबंगा में। तो आंसर जो है कि इसीलिए स्टिक कर दिया गया, क्योंकि यहाँ लोथल में भी जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है कि ब्रॉडर टर्म में देखें तो या तो उसे डबल कह लीजिए, ट्रिपल। तो यहाँ पे 3 बरियल के जो है कि करेक्ट आंसर होना चाहिए लोथल, और कालीबंगा जो है कि डबल बरियल की वजह से जो है कि है। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है कि एग्जीबिशन ऑफ द साइट जो है कि सानौली साइट हैज बीन फाउंड। क्या फाउंड किया गया? ह्यूमन बरियर्स जो है कि फाउंड किए गए हैं। सानौली के बारे में देखिए तो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है लोकेटेड इन द बारो तहसील ऑफ द बागपत डिस्ट्रिक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि हमारे मेरठ वाले रीजन में, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है ये, जहाँ पे 125 ग्रेव्स बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड हुए हैं और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आइडेंटिफाई किए हैं ह्यूमन बरियर्स। सम ऑफ द बरियर्स जो है कि क्या करते हैं? बोन्स एंड गोल्ड, कॉपर एंड मैंगन जो है कि उनके इंपॉर्टेंट सामानों के साथ दफना दिए जाते थे। देन जो है कि नेक्स्ट है इन विच ऑफ द स्टेट जो है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन मंडी साइट सिचुएटेड है। तो यहाँ पे जो है कि उत्तर प्रदेश में जो है कि ये सिचुएटेड है, जिसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टीवेशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस कहाँ पे हुई थी? इंडिया में हुई थी, जो कि मैंने आपको बताया मेहरगढ़ इज दी सच फर्स्ट टाइम। और मेहरगढ़ पहली ऐसी साइट है, तो जो कि याद रखेंगे। जो कि इंडिया में कल्टीवेटेड हुई थी 1922 में, जो कि आर.डी. बनर्जी जी ने इसमें इंटरेस्ट लिया और मोहनजोदड़ो को एग्जीक्यूट किया, तो मेहरगढ़ में पाया गया था। ये देखिए हम पहले सेशन में देख चुके हैं, और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं। इंडियन ग्रीस सिंडॉन कहा गया। कॉटन कल्टीवेशन 3000 BC से रिलेट करता है। इजिप्ट में जो कि 2500 BC में जो कि इसको पाया गया था। बाकी क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, तो क्या क्या है? तो यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि दे पोजेस द ग्रेटर प्लेसेस एंड टेंपल्स। टेंपल की कोई एविडेंस नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डायटी, यस, जो है कि लॉर्ड पशुपति शिवा और जो कि मदर गॉडेस दोनों लोग की पूजा होती थी। देन एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन दी वॉरफेयर, तो ऐसा कुछ जो है कि वॉरफेयर का एविडेंस नहीं है। यस, जो है कि देयर आर सीन दी एविडेंसेस ऑफ द चैरियटर विद द चैरियट, ये सब देखा गया है, पर जो है कि वॉरफेयर की कोई नॉलेज नहीं है। तो पहला और तीसरा गलत, दूसरा सही, तो आंसर होगा ओनली बी, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सर्टेन स्टेटमेंट दी है, बताना है करेक्ट क्या है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रीडोमिनेंटली एक सेकुलर सिविलाइजेशन है और रिलीजियस एलिमेंट जो है कि प्रेजेंट थे बट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। तो यस, जो है कि ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकुलर सिविलाइजेशन थी, बहुत ज्यादा पूजा पाठ की चीजों पे नहीं थी चीजें, यहाँ पे रिचुअल सैक्रिफाइसेस जो है कि परफॉर्म किए जाते थे, बट इट इज द सेकुलर सिविलाइजेशन बिकॉज नो टेम्पल्स और द कंसोलिडेटेड गॉड हैज बीन फाउंड, और जो है कि डिड नॉट डोमिनेट द सीन। तो ये जो है कि करेक्ट होगा। और ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। यस जी, की ये पाया गया है कि मीन जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है कि क्लोथिंग होती थी वो कॉटन और वूल के क्लोथ्स जो है कि पहनना शुरू कर दिए थे ये लोग। तो कॉटन जो है कि प्रिडोमिनेंट पाया जाता है। तो यस, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड सी इज द आंसर, जो आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके देख सकते हैं। देन मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग साइट जो है कि वेयर फेमस बुल सील ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड। तो इट इज सीन इन द मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जो है कि ये सील देखने को मिली है, जो कि आप यहाँ से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये साइट जो है कि सील्स, पोटरी, गोल्ड ज्वेलरी हैज बीन फाउंड, जो कि मोस्ट है बुल सील। तो बुल सील यहाँ से देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप ऑफ द ट्री
फाउंड इन दी सील्स फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जो है कि पीपल जैसे जो है कि पेड़ देखने को मिलते थे, जो है कि ऐसे पीपल जो है कि यहाँ पे पत्ती पत्ती जो है कि ऐसे ऐसे बना देते थे, तो कुछ जो है कि रफली ये जो है कि सील्स पे देखने को मिलता था। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नॉट डिपेक्टेड ऑन दी हरप्पन सील। तो यहाँ पे देखिए कौन सा जो है कि हरप्पन सील पे डिपेक्टेड नहीं किया गया। तो ये जो है कि हॉर्स जो है कि नहीं किया गया, बाकी जो है कि आपके हॉर्स नहीं किया गया, बाकी आपके जो है कि बुल एलिफेंट शीप जो है कि किए गए हैं, जिसको ब्रीफली आप यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे और जो है कि देखा जाए तो बुफेलो, टाइगर, राइनोसोरस, गॉड्स ये सब जो है कि पाए गए हैं। वन हॉर्न एनिमल जो है कि यूनिकॉर्न जैसी चीजें भी देखने को मिली है, बट पीपल जो है कि नोन थे हॉर्सेस को, बट ये सील जो है कि सील्स पे जो है कि एविडेंसेस इसके नहीं मिले हैं हमें, तो ये आप याद रखेंगे। देन रिमेन्स ऑफ दी विच एनिमल नॉट डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे जो है कि लायन के रिमेन्स जो है कि नहीं मिले हैं, बाकी हॉर्स, एलिफेंट और काउ जो है कि मिले हैं। बाकी काउ जो है कि एज सच यूज में नहीं थी, सॉरी एज सच यूज में नहीं थी। तो जो है कि ये जो है कि हमारा जो है कि ये जो है कि लॉयन के रिमेन नहीं देखने को मिले हैं। काउ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये नोन तो थी बट जो है कि एज सच यूज में नहीं थी, तो ये जो कि याद रखना है। बाकी हॉर्स, एलिफेंट जो है और जो है कि बाकी राइनोसोरस इन सबके जो है कि सारी चीजें देखने को मिली हैं। गॉड, शीप एंड एटसेट्रा, डॉग्स भी देखने को मिले हैं। देन जो है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नॉट नोन टू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे जो है कि देखिए ये तीनों ही पीपल जो है कि एलिफेंट जो है कि मतलब एनिमल जो है कि नोन थे। यहाँ पे नन ऑफ द अबव आंसर होगा, यहाँ पे तीनों ही ये जानवर जो है नोन थे, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू दी आईआईटी खड़गपुर रिसेंट स्टडी रिपोर्ट जो है कि लो रेनफॉल जो है कि कॉज है। तो ये जो है कि हमारा 900 ईयर अगो जो है कि ये बात कही गई है कि कंटिन्यूअस और नेग्लिजिबल रेनफॉल जो है कि कॉज हुई थी, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि इट बी सेड कि कंटिन्यूअस ड्रॉट पड़ गया था, जिसकी वजह से फॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन है। कुछ लोग कहते हैं कि फ्लड की वजह से हुआ था, कुछ लोग ड्रॉट की वजह से, तो सब्सिक्वेंट रीजन से, इसीलिए जो है कि कॉन्फ्लिक्टेड थ्योरी है। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है कि यही कही जाती है कि ड्यू टू दी रीजन ऑफ द रीजन, सम रीजन ऑफ द फ्लड और सम रीजन में ड्रॉट में कहा जाता है कि यहाँ पे सूखा पड़ने की वजह से। देन जो कि देखें तो यहाँ पे हॉर्न डाइटी जो है न्यूक्लियर टेराकोटा में हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम। तो ये क्या है, बनावली, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटड़ा। तो ये कहाँ से जो है कि डिस्कवर किया गया है। तो ये जो है कि आपका कालीबंगा से जो है कि डिस्कवर किया गया है, फायर अल्टर जहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो है कि इसका बी आंसर हो जाएगा। आप जो है कि ब्रीफली पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। देन देखें तो कौन सी जो है कि फ्लोरिश की है यहाँ पे रिवर नाइल के पास जो है कि कौन सी सिविलाइजेशन, ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, जो कि मैंने आपको जो है कि ऊपर फर्स्ट सेशन में जो है कि बना के ऊपर दिखाया था। ये अफ्रीका है और जानते हैं यहाँ से जो है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ से जो है कि नील रिवर पास में रहती है। तो यहाँ पे कौन सी इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, यहाँ पे जो है कि कौन सी है, सुमेरियन और जो है कि आपकी जो है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे इजिप्टियन सिविलाइजेशन पे जो के पास में रिवर नील के पास है टिग्रस, और जो है कि यूफ्रेटिस के रिवर के पास जो है कि आपकी सुमेरियन और या तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। तो ये याद रखेंगे, जो कि आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि यहाँ देखा तो करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ दी फॉलोइंग सिविलाइजेशन, जो कि मैंने बताया ये आपके नॉर्थ अमेरिका में लाई करती हैं ये सब। तो यहाँ पे देखिए एजटेक, माया, मुचिनिया, इनका, ये जो है कि आपकी सिविलाइजेशन है जो कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है। जो है कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, जो है कि इस डायरेक्शन में जो है कि सिविलाइजेशन लाई करती हैं, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे। इन सेंट्रल मैक्सिको जो है कि अभी जो है कि यहाँ पे ये कंट्रीज लाई कर रही है आपके बेल्जियम, गोटोला, गुटेमाला, एल सल्वाडोर, हंडस, निकरागुआ और जो कि साउदर्न कोस्टा, इन सब जो की जगह अप्लाई करती हैं। ये जो है कि जिसमें से अटैच ट्राइब है जो कि कॉफी बीन्स को जो है कि आपके जो है कि चॉकलेट बीन्स को जो है कि एज ए करेंसी भी यूज करती थी। ये मैंने मैपिंग वाले सेशन में भी पढ़ाया है, जो कि ब्रीफली आप जो कि यहाँ पॉज करके जो कि देख सकते हैं। जो कि फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है टू डेवलप द आर्ट ऑफ द राइटिंग। तो कौन सी जो है कि फर्स्ट सिविलाइजेशन है, तो ये सुमेरियन सिविलाइजेशन है जिसने आर्ट ऑफ राइटिंग को डेवलप किया था। जो कि प्राइमरी जो है कि स्क्रिप्ट जो है कि सिंपल और प्रिमिटिव थी, जहाँ पे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो है कि सुमेरियन जनरली नोन फॉर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द राइटिंग। तो ये जो है कि आपकी जो है कि राइटिंग स्क्रिप्ट सबसे पहले जो है कि सुमेरियन सिविलाइजेशन ने जो है कि फॉर्म किया था। तो इसी के साथ हमारे जो है कि मोस्ट जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन जो है कि खत्म होते हैं, जो कि हमने देखिए ब्रीफली जो है कि कैसे जो है कि सारी साइट्स को कवर किया। तो इसलिए जो है कि हमें हेल्प हुई कि हम सारे नीचे के क्वेश्चन जो है कि बहुत ही ब्रीफली जो है कि कर पाए। जो है कि ये सब जो है कि आप आई होप जो है कि नोट्स बना के जो है कि अपने पास रख लेंगे। देन जो है कि आइए इसी के साथ इस डिस्कशन को हम जो है कि अब एंड करते हैं और मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हमने डिस्कवर करना चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं वैदिक एज के बारे में। वैदिक एज के बारे में जो है कि इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। अब तक के डिस्कशन में हमने ये 2 चैप्टर कवर कर लिए बहुत ब्रीफली। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, और ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा था यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की कैसा लगा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो है कि चैनल को कर दे। जो है कि लाइक करना बहुत जरूरी होता है, इससे जो है कि मोटिवेशन अप होता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें मोर जो है कि एस्पिरेंट्स को, ताकि हमारी इस चैनल की रीच बढ़ सके और हम जो है कि और भी यूजफुल कंटेंट जो है कि सबके साथ जो है कि बात कर सकें। और अपनी इस
जो है कि नॉलेज की धुरी में घूमते घूमते ऑर्बिट की नॉलेज के से हम स्केप करके अपने सक्सेस की जो है कि ऑर्बिट में आ जाए और सक्सेस पाए। तो जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मोर यूजफुल सेशंस के लिए जो है कि इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम और यूजफुल डिस्कशन कर सकते हैं। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जो है कि अपने वैदिक एज को डिस्कस करेंगे। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।